आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते ही देखते TTADC सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आज 20th मैच है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20th मैच एंड ग्रुप बी का 10th मैच है। सो इट्स लाइक सुपर वंडरफुल कि कैसे इतनी जल्दी ये मैचेस बीत गए, इतने सारे दिन बीत गए और देखते ही देखते आज इस लीग का लगभग फाइनल मैच है, क्योंकि इसके बाद हम सेमीफाइनल्स में जाएंगे, राइट। सो सेमीफाइनल के लिए हम सुपरली तैयार हैं और आज का ये मैच सच में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आज का ये मैच डिसाइड करेगा कि ग्रुप बी में कौन सेमीफाइनल्स तक। थैंक यू वंस अगेन, हमें इतना टूर्नामेंट को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। नो डाउट आप सभी के सपोर्ट के कारण ही आज हम इस जगह में हैं, इस मुकाम में हैं, एंड आशा करते हैं आप हमें in the game, but again, this is the 20th match and the last round of the league. And after which we're going to go for the semi-finals. And so we haven't got the dates for the in just a while. The match is ready, and the officials, both the teams, are set for the day. Let's hope there is a fair game today here at Kumulung Stadium. Let's go ahead with the game. And so takutay busun norosno naimani tong tawag titi. to na katong kazakan nailay tong abahay keno belay ke tong tonglaijak tini last round of the league match and boni yaglono sing semi-final. Thanglai tongo takutay busun belay ke miyani je tournament no nukhang. 사보 부스저 되게 스코어 타이머너 사보 부스저 되게 खर्चते खर्चनो अटैक खालायो टैकल खालायो बुसुजर 되게 सकांगी थाङोमोन अब सोंनायलेनो आं मिल्टन नंनि ककबरक थाय इंग्लिश कमेंटेटर अनि लोगि दङ मिथुन दास हिंदी कमेंटेटर एंड सोरमिका भौमिक Hindi commentator. Paling ke sing sini Hindi commentator orang berkawan sing Thai Thai ni kok kenai ni lena tini ni bagi. मिल्टन जी, चलिए आज का मैच जिस परिस्थिति का हिसाब करेगी वो है धलाई एंटलर्स का। कितने पॉइंट्स आज धलाई एंटलर्स अपने हिस्से में, क्योंकि 7 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके पहले हैं और वेस्ट जो है वो उसका देखना है रॉयल्स का कि आज उनका गेम कैसा रहता है। तो इससे आज ये पूरा
जो नज़रिया है साफ हो जाएगा कि धलाई एंटलर्स आज का प्रदर्शन कैसा करती है, क्योंकि उनको सेमीफाइनल खेलना है। जिस टीम के साथ सेमीफाइनल होगा वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आज उनका स्पोर्ट्समैनशिप कैसा रहता है, वो निर्धारण करेगा सेमीफाइनल में उनका गेम कैसा रहेगा। तो उनके जो लवर्स है फुटबॉल्स के, वो चाहेंगे ज़रूर कि आज एक अच्छा धौलाई जो है अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे और अपनी टीम के लिए, और ये टीम को एक अच्छा मजबूत स्थिति में ले जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेल के आ रहे सारे टेक्निकल से वाले। ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर और नहीं, आउट हो गया है और थ्रो इन करेंगे वेस्ट रॉयल्स। तो आज इस मैच के बाद अभी सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे, 2 सेमीफाइनल मैचेस हैं, तो उसमें धलाई अपने चांसेस जमा के रखे अभी भी, लेकिन अभी पॉइंट्स आने बाकी हैं, क्योंकि कल भी एक स्पोर्ट्स पर मनीष देवर्मा ने अपने 9 गोल किए थे, तो वहाँ पर भी देखना है कि वहाँ पर का रिजल्ट जो है क्या आता है। तो ये मैच किस तरफ आज अपना रुझान रखेगा, ये देखने वाली बात होगी। सौरमिता, आज का मैच क्या लगता है आपको कि किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है धलाई का और वेस्ट रॉयल्स का? सबसे अच्छा किया है गोमती लीडर्स ने, इसके बाद जो आएंगे वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे फॉर श्योर। तो उसी से पता चल जाएगा कि कौन आज यहाँ अपने इस मैदान में, कुल्लू के स्टेडियम में कौन अपने झंडे गाड़ के जाएगा। और आज वेस्ट रॉयल्स हैं, साथ ही साथ है आप सभी की फेवरेट धलाई एंटलर्स, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत बेहतरीन किया था। धलाई एंटलर्स आप सब जानते हैं बहुत अच्छा एक टीम है, वही वेस्ट रॉयल्स भी कुछ कम नहीं है। तो एक टक्कर हम देखेंगे, एक अच्छी टक्कर हम देखेंगे। अगर आप देखें कि यहाँ धलाई एंटलर्स जो अपने मजबूत पकड़ के कारण, अपने अच्छे अटैक के कारण फेमस है, वहीं आप देखिए जरा वेस्ट रॉयल्स को, उनका डिफेंस अच्छा है। तो आज देखना यही है कि किस तरह से दोनों टीम्स अपने बखूबी देकर, अच्छा देकर आज के इस मैच में किस तरह से बखूबी अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें आज गोलकीपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि दोनों ही गोलकीपर्स चाहेंगे कि एक भी गोल ओपोनेंट टीम का ना हो, डेफिनेटली ना हो, क्योंकि आज हर एक गोल मायने रखता है, हर एक गोल, स्पेशली फॉर वेस्ट रॉयल्स। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें अच्छे से, तो पॉइंट्स टेबल में वेस्ट रॉयल्स यहाँ गोमती ग्लेडिएटर्स के बाद जो आते हैं वो है धलाई एंटलर्स, और एंटलर्स के बाद अगर कोई आते हैं तो वो है वेस्ट रॉयल्स। तो वेस्ट रॉयल्स के लिए आज एक अच्छा मौका है कि वह गोल्स करके अच्छे पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल में अपना पॉइंट्स बढ़ाएं, एक पोजीशन ले। दो इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स का अगर हम देखें पॉइंट्स तो वो 10 है, एंड इसके बाद धलाई एंटलर्स जिन्होंने इतना अच्छा करने के बाद अचानक से उनका जो पॉइंट्स टेबल में जो नाम आया था, जो पॉइंट्स आए थे, वो बखूबी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट्स कर लिया है, 7 कर लिया है उन्होंने। एंड वहीं अगर हम देखें वेस्ट रॉयल्स, सो यस उनका भी आज एक 4th मैच है एंड एंटलर्स का भी 4th मैच है, बट चारों 4 मैचेस में वेस्ट रॉयल्स में एक थोड़ा सा वो हो गया था कि उन्होंने एक मैच में एक भी गोल नहीं दिया था, जिसके कारणवश उनका ये जो पॉइंट्स है वो 3 हो गया है। सो इसीलिए आज का ये मैच उनके लिए बहुत मायने रखता है, आई मस्ट से, एंड आज ही करना है जो भी करना है। देखने वाली बात यह है कि आज वेस्ट रॉयल्स कौन सा रणनीति लेकर आते हैं, क्योंकि कैप्टन गौतम देवर्मा, उनको हम जानते हैं कि उनकी रणनीति काम आती है। और देखिए यहाँ देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स आज ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। यहाँ बॉल पास हो रहा है एंड उनके पासेस कहीं काम नहीं है, क्योंकि देखिए आपको हमने कहा था कि एंटलर्स किसी से कम नहीं है। एंटलर्स को आप देखिए उनकी तरफ से एक जा रहा है कि नहीं हम गोल होने नहीं देंगे। उनके डिफेंस अच्छे हैं, उनके डिफेंडर्स अच्छे हैं, सतर्क रहते हैं, जानते हैं कि अभी थोड़ा धीरे धीरे खेलना है, उनको जानना है, अपने ओपोनेंट्स को जानना है, उनकी तकनीक को जाननी है, उनकी रणनीति को जाननी है, और इसके बाद फिर अटैक पे अटैक। तो आप देखिए जरा वेस्ट रॉयल्स को भी थोड़ा वो टाइम दे रहे हैं, वेस्ट रॉयल्स अभी थोड़ा समय ले रहे हैं, वेस्ट रॉयल्स के पास अभी समय है, क्योंकि एंटलर्स अभी उनको थोड़ा वो चांस दे रहे हैं।
वो चांस थोड़ा बहुत उनको मिल जा रहा है। तो अभी आप अगर इन 5-6 मिनटों में, पहले 5-6 मिनटों में अगर आप गोल लेते हैं तो आप एक अच्छा प्रेशर दे देंगे किसके ऊपर, आपकी ओपोनेंट टीम के ऊपर, दैट इज एंटलर्स, धलाई एंटलर्स के ऊपर। और आपने अगर उनके पिछले 3 मैचेस देखे हैं तो आपको शायद पता चल गया होगा कि एंटलर्स हारने वाले लोगों में से है ही नहीं। एंटलर्स किसी ना किसी तरह से जीतने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें हमारे पहले मैचेस से ही वेस्ट रॉयल्स का अगर हम मैच देखें, जिसमें फर्स्ट मैच उनका था खोवाई वॉरियर्स के साथ, खोवाई वॉरियर्स के साथ उनका पहला मैच था जो कि बाइजलबारी स्टेडियम में हुआ था, वहां वेस्ट रॉयल्स जीते थे। और वो जो लिया गया था, वो जो गोल लिया गया था वो जैक्सन के द्वारा लिया गया था। वहीं अगर हम देखें वेस्ट रॉयल्स का दूसरा मैच तो वो किला में हुआ था, जहां वो बहुत गंदा वाला हारे थे। तो वो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया था क्योंकि किला में ये मैच हुआ था गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा। अच्छी टीम है, बखूबी एक अच्छी टीम है, जिस कारणवश 3-0 से वो हार गए थे वेस्ट रॉयल्स, जिस कारणवश पॉइंट टेबल में जो उनका जो शेयर है, जो पोजीशन है, वो थोड़ा डाउन हो गया। जी हाँ, एंड वेस्ट रॉयल्स का अगर हम तीसरा मैच देखें, उनमें भी उन्होंने बखूबी अच्छा किया था, पर फिर भी उसमें वह हार गए थे नॉर्थ पैंथर्स से, जो कि इसी स्टेडियम में, कुमलुंग स्टेडियम में हुआ था। वेस्ट रॉयल्स में उसमें भी एक जो गोल किया गया था जैक्सन के द्वारा किया गया था, पर नॉर्थ पैंथर्स का क्योंकि 3 था गोल, दैट्स व्हाई वह हार गए थे। अभी देखना यह है कि ये मैच क्या वह जीतकर बाजी पलट सकते हैं क्या, क्योंकि आज उनको गोल्स की सख्त जरूरत है। अगर वह गोल कर पाएंगे, अच्छे गोल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन करेंगे। वही किसी ना किसी तरह से अगर हम देखें तो एंटलर्स आज थोड़े भारी लग रहे हैं हमें। देखिए जरा ये पासेस देखिए, पर नो डाउट वेस्ट रॉयल्स दे आर डूइंग ग्रेट, बट वो पासेस एंटलर्स छीन ले रहे हैं, किसी भी क्षण छीन ले रहे हैं। जैसे ही आप देखिए जरा इस तरह से, किस तरह से वेस्ट रॉयल्स अपने लेफ्ट विंग को यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं, सामने तक जा रहे हैं, पर क्षण में ही ले रहे हैं एंटलर्स। आप देखिए जरा, तो यहां एक कॉर्नर मिलता है शायद, नो, ये आउटलाइन के बाहर, और यहां फिर से वेस्ट रॉयल्स के पास चांस है। बखूबी सही तरह से निभाइए, आपको सोचना है, आपको देखना है, टारगेट सेट करना है, धीरे से अपने पासेस सही कीजिए, अपने टीम मेंबर को दीजिए, देखिए टीम मेंबर कहां है, और देखिए वो चांस दिया ही नहीं इन्होंने, एंटलर्स ने वो बॉल छीन लिया। एंड अभी एंटलर्स के ओके ग्रेट, यहां फिर से वेस्ट रॉयल्स के पास गेंद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने कहा था कि वेस्ट रॉयल्स का एक शॉर्ट समरी आपको हमने बता दिया है। अब चलते हैं हमारे ढलाई एंटलर्स की ओर। अगर हम एकदम छोटे में बताया जाए तो उनका जो पहला मैच था वो था खोवाई वॉरियर्स के अगेंस्ट, जो कि हुआ था 82 माइल्स में, जो कि 82 माइल्स जहां हम गए थे, बहुत दूर है, बहुत अच्छी जगह है, वहां वह जीते थे। एरॉन, आज एरॉन भी खेलेंगे। सो एरॉन रियांग जिन्होंने 1 गोल लिया था वहां। अगर हम देखें ढलाई एंटलर्स का दूसरा मैच, तो दूसरे मैच में भी बीरेन चकमा ने 1 गोल लिया था एंड गोमती ग्लेडिएटर्स ने 1 गोल। गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे टीम को उन्होंने टाई करवा दिया, जस्ट टोटली टाई के साथ, ना वो जीते ना उन्होंने जीतने दिया। तो ढलाई एंटलर्स देखा जाए तो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। वहीं अगर हम देखें जब लास्ट मैच हुआ था ढलाई एंटलर्स वर्सेस नॉर्थ पैंथर्स, कांचनपुर स्टेडियम में जो हुआ था, वहां वह जीते थे 1 गोल डिफरेंस से। तो दे आर क्वाइट गुड, जहां उन्होंने ढलाई एंटलर्स के बीरेन चकमा, रजनीकांत त्रिपुरा, उन्होंने अच्छा किया था। तो आज खेल रहे हैं वे, आज खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं आज ढलाई एंटलर्स में। और देखना यह है कि ये अच्छे प्लेयर्स क्या अपने टीम के लिए अच्छा या फिर बेहतरीन ला सकते हैं क्या। दो आज अगर एक भी गोल उनका नहीं होगा तब भी चलेगा, अगर वो गोल करने ना दे तो, अगर वह गोल करने ना दे तो वेस्ट रॉयल्स को। ये तकनीक है, ये रणनीति है। अगर आप अभी देखिएगा जरा, यहाँ जो स्टेडियम में जितने बार भी वेस्ट रॉयल्स के पास गेंद गई है अभी तक,
अभी तक जितना समय गया है, लगभग 11 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, बट इन 11 मिनटों में जितने बार भी जो गेंद है वो वेस्ट रॉयल्स के पास गई है, किसी ना किसी तरह से एंटलर्स उनको छीन लेते हैं और थोड़ा जरूरत पड़ने पे ट्राई करते हैं कि गोल हो जाए। हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम उनको गोल करने नहीं देंगे। सो मिल्टन जी, मिथुन जी, व्हाट डू यू थिंक कि क्या लगता है आपको, क्या ये उनकी रणनीति है, क्या ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि आज वह गोल ना करने दे तो चलेगा, 0-0 में भी अगर खत्म हो जाए ये मैच तो फिर उनके लिए फायदा है, एंटलर्स के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि उनका पॉइंट टेबल में उनका अच्छा पॉइंट से वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। Today, the match between the Dalai Antlers and the Royals, West Royals, is really looking sober so far, and people, it is needless to say that the team has been doing such an awesome job on the ground today. A long shot over there, but the goalkeeper real awake and is doing really a good job over there. And so I guess they both the teams today, will be looking to score as much as possible and make as much as points, carry as much as points as possible if given an opportunity. But let's see what happens in the game today. And it's really a nice weather today here at Komalang Stadium, and so people. Both the teams looking really strong, dedicated towards how they should be passing the ball between the players. And so the match between the Dalai Antlers and the West Royals today will be an awesome game here at Komalang Stadium. Also, needless to say that all the officials are here today, and the officials looking really strong on the ground. Both the first ref and the second ref also running between the lines so very well today. And so now again it's very difficult to predict the game so far, as we have seen in the last match at Jampujala yesterday. It was an awesome game between the Gomoti Tuskers and the Sipaijala Tigers. Sipaijala Tigers winning the game with 9 scores, and Gomoti Tuskers yesterday scored at least 8 goals. But the match yesterday was really wonderful to watch, because Manish actually scored 9 goals all by himself, and the teams really helped him a lot, playing an important role in the the teamwork in the game. And so today it is also to see that how both the teams on the ground will be playing and how they will be communicating between the players. And so I'm sure that the Dalai Antlers, even in the previous match, they did it really well and have carried a lot of points. But West Royals need to work out today and make as many scores as possible, and they might be able to carry some more points, not losing, or at least not going in 0 today. Let's see what happens in the game. And also the day today looks so awesome. Here you can see the replay, how the players have fallen down on the ground and injured themselves. Otherwise it could have been another opportunity for the West Royals to score, but they really couldn't take the ball into the box, and so somewhere or the other there's still lacking in communication between the players in there. And the table referee out there is really looking smart and cool, asking the Met team to run as soon as possible, so that there can be quick treatment on the ground. And so, ladies and gentlemen, you're watching us live on TTAADC official page, and even in the days to come, we will be watching live from
Komalang Stadium. That's going to be the semi-finals of both the Team A and Team B. And so the finals is yet to come. But yes, let's get to see more of how the players are playing in the ground today. And so tawte busong nor karotini West Royals tai Dollar Antlers on Bising TK kaisa Belaike United Talk Tournament TTA DC ni Bising TKJ Super League 2024-2025 tini mutangjagi tongo taya bahai kan Belaike United Talk play seng tini oro Komalang Stadium ni ngai seng normal live phonogoi mantong mani abo sini Belaike kapal kaham TTA DC ni abo Belaike kaham initiative ni seng khakayo tai sikla chalai rong ni bagai Belaike kaham ni sing wan sugo tam ni hin ba oron ni bising tino kabang ma kaham players sok sanamai ti sait langjang nai tai ADC hapang no sing hambai maro tam ni hin ba ma hai kaisa initiative Belaike kaham namani bagai tai khakhayo kobun salrogo phani salrogo taibo kaham tournament sok sing nugui manan nei bonia golo taibo ketal initiative na jagi tongo ADC hapang ni bukhakti ke abni bagai ADC hapang no Belaike ambai oro tamu score ni chances to hai phano or offside ni signal sini referee ni bising tk abni bagai Belaike technically kaham kai nai thingna nangnai tam ni hin ba West Royals sok opportunity mani tong phano tawsu jara score khamiao puila ni je round jara score khlaimane ro borno o tournament no kaham kai thungai thangi manai tai bus kango te o pressure create khlaimane hini ang khakayo te aba haikeno tini 35 minutes ni first half ngai tai next half of 35 minutes and 10 minutes break ngai so khakayo tini norok jotono sungmai baksa keringi tongkhana nei te aba haikeno tournament no norok nai tongkhana nei khakayo sungmai baksa jara offline no nai tongkhana no borno bo bele kambai audiences ang khakayo semi final teibo sini sini je audiences sok ang khakayo teibo phayan nei tai bele ke United Talk play oro tini Komalang Stadium tournament TSL 2024-25 matungjagi tong sponsored by All India belai ka hambai nor jotono pharing ke sing hindi commentary ni bakak thanglai ne sini logi tong Mithun Das beni khokti ke sing hindi commentary bo khnai ne le phadi tak tai bo so मिल्टन जी आज का खेल इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं आपने वेस्ट रॉयल्स को टीम में वांगबांग सिंह जैक सिंह है उनको लिया नहीं उनके नाम पे गोल है तो शायद ये रणनीति होगी शायद बिठा के रखे हैं उनको बाद में सब्स्टिट्यूट में है उनको उतारा जाएगा बाद में लेकिन जिस पे आज ध्यान रहेगा धलाई एंटलर्स बिकान चकमा जिनको लिया ही नहीं गेम में उनके नाम पे गोल है दूसरे है एरोन रियांग बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उनको भी आज ड्रॉप कर दिया गया है तो आज जो है रजनीकांत त्रिपुरा जो वाइस कैप्टन है उस पर नजर रहेगी धलाई एंटलर्स के जो फैंस है उनका कि किस तरह का प्रदर्शन आज निखर के आता है क्योंकि आने वाले दिनों में जो सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और मिडफील्डर में खेल रहे हैं ये रजनीकांत त्रिपुरा मिडफील्डर में खेल रहे हैं मिडफील्ड में तो ये देखना रहेगा कि आज इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है कि सेमीफाइनल के लिए तैयारी चलेगी आज दोनों टीमें अगर अच्छा तो आज ये प्रदर्शन देखने लायक होगा क्योंकि धलाई को यही से उभर के जाना है आज काफी मेहनत करेंगे आज पूरी कोच के साथ गठबंधन रहा उनका कि किस तरह का आज प्रदर्शन करना है क्योंकि आप एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं वेस्ट रॉयल्स उनका आज जो प्रदर्शन रहा अब तक बहुत ही अच्छा रहा है अब तक खेल करीबन 20 मिनट का हो चुका है लेकिन गोल किसी के खाते में नहीं आया है तो ये दर्शाता है कि आज वेस्ट रॉयल्स ने किस तरह से अच्छा डिफेंस यहाँ पर यूज किया है अपने स्ट्राइक को किस तरह से यूज किया है लेफ्ट विंग बोलिए राइट विंग बोलिए हर चीज का यहाँ पर अच्छा कोशिश लेकिन असफलता कोई सफलता नहीं यहाँ पर बहुत ही अच्छे गोल रक्षक है यहाँ पर लेकिन देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स जो मेहनत कर रही है वो निखर के आ रहा है कि अंत भला तो सब भला अंत में आके आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है आने वाले दिनों में एक अच्छी टीम उभर के आएगी ये जितने भी मैं हारे हुए खिलाड़ी नहीं कहूँ जीते हुए खिलाड़ी हैं सब यहाँ जितने मैचेस हुए हैं जितने भी टीम्स हैं सब जीते हुए हैं क्योंकि हार जीत ये सब होता रहता है इस खेल के दरमियान जिंदगी का उतार चढ़ाव है ये तो फिर अच्छा खेल का प्रदर्शन आगे चल के देखने को मिलेगा वेस्ट रॉयल्स और जो बाकी टीमें जिनको भी ये
आगे की सफलता नहीं मिली है, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का प्रदर्शन उम्दा चल रहा है। अभी तक 20-21 मिनट का खेल हो चुका है, लेकिन गोल किसी के खाते में नहीं है, जिसका मतलब है कि अच्छा डिफेंस यहाँ पर दोनों टीम ने लगा के रखा है। लेकिन देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स आगे बढ़ रही है। ओ देखिए वही आगे चल के स्लिप होके बॉल को वहां पर दूसरे साइड से मोड़ दिया। कॉर्नर मिलेगा, क्या ये मौका बनेगा वेस्ट रॉयल्स के लिए, क्योंकि वेस्ट रॉयल्स में अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाइथंग है, उसमें बीरू वर्मा जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा पासेस देते हैं, वो जाने जाते हैं उसके लिए। तो देखना पड़ेगा कि ये क्या काम पे लगा पाएंगे। यहाँ से देखिए वहाँ से धला है, किस तरह से अपनी टीम को छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर छोटा पास, यहाँ पर देखते किस तरह से अभी वेस्ट रॉयल्स क्या इसको वहाँ से राइट साइड से इसको क्या लेके आ पाएगी। देखिए कितने 3-3 डिफेंस वहाँ पर मौजूद खड़े कर दिए हैं। रन देखिए आज रनिंग देखिए। कल के मैच का बात कर ले तो वहाँ पर मनीष देवर्मा जिस तरह से 9 गोल दागे हैं, एक तूफानी पारी थी उनकी, वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं। क्या उससे कुछ सफलता मिलेगी आने वाले दिनों में? जब पॉइंट्स टेबल में आएगा 2 दिन बाद तो हम उसमें देखेंगे कि क्या उसमें उस टीम को कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत की है कल मनीष देवर्मा ने, पूरी टीम को एक तरफा लेके चले गए। भले उसका ऑपोजिट टीम ने 8 गोल्स किए हैं, लेकिन वो बंदे अकेले ने 8 गोल्स किए। यहाँ पर फिर मौका बन सकता था, लेकिन कोई मौका नहीं। सतर्क सजग गोल रक्षक, बहुत ही अच्छा राइट हैंड थ्रो, बहुत ही अच्छा पास। यहाँ पर क्या ये पास बनेगा जी? यहाँ पर अच्छा डिफेंस फिर से देखिए, स्ट्राइक किए थे, यहाँ पर पैर लड़ा दिए थे, थ्रो इन करेंगे धलाई। बहुत ही अच्छा, छोटा सा इतना ऊपर से दीजिएगा उसको, क्योंकि वो तरकीब जो झुक के हेडर करने में तकलीफ होती है। हेडर जो ऊपर वाली जो हेड जो होती है वो ऊपर से जब बॉल आता है तो उसको करने में ठीक रहता है। बहुत ही अच्छा फिर से राइट हैंड देखिए किस तरह से वो पैर का गोलकीपर जो है पैर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हाथ से पास दे रहे हैं अपनी टीम को। उनकी निश्चयता देखिए किस बात की बनी हुई है कि एक अच्छा टीम वर्क देखने को मिल रहा है आज। दोनों ही टीमें वाबस्ता, दोनों टीमें जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ये दर्शाता है कि अच्छी सीख मिली है पूरे टूर्नामेंट से। जो ये TTAADC ने जो ये सुपर लीग का आयोजन किया है, वो दर्शनीय प्रदर्शन, आप जितनी तारीफ करें उतना कम है कि कितने सारे प्लेयर आप सब्स्टिट्यूट को मिलाकर कितने सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है इस मैदान पर। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के मैदान पर हर एक जगह भी बच्चे खेले हैं, चाहे वो आज के आर्टिफिशियल मैदान हो, चाहे वो अपने होम ग्राउंड हो, हर जगह पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इस दिया देखिए धलाई फिर से आगे बढ़ते हुए लेफ्ट विंग से, क्या ये पास लंबा खींचेगा? यहाँ पर अगर लंबा पास देते बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैरी करके आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर अच्छा डिफेंस, यहाँ पर धक्का देते हुए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए वेस्ट रॉयल्स पूरी वो रणनीति तय कर ली है कि यहाँ पर किस तरह से डिफेंस करना है। गोलकीपर तक उस डीप बॉक्स में बॉल को घुसते ही नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरी रणनीति बोल सकते हैं इसको आप। सोरोमिदा, क्या इस खेल में कोई हमें कुछ रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा अभी कुछ ही क्षणों में, या फिर कुछ और नजरिया आएगा हमारे सामने के अनुसार? पाजी आपने पूरा ढलाई एंटलेस का बता दीजिए, वेस्ट रॉयल्स का तो बताइए जरा। जैक सिंह आज नहीं खेल रहे, जिन्होंने 2 अच्छे मैचेस खेले थे, अच्छे गोल्स लिए थे। तो आज सच में मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रणनीति दोनों ही टीम्स के कोच आज बनाकर आए हैं। क्योंकि आप अगर देखिए रजनीकांत त्रिपुरा जो कि वाइस कैप्टन है, आज कैप्टन नहीं खेल रहे हैं। आप देखिए जरा, ढलाई एंटलेस के कैप्टन आज नहीं खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ढलाई एंटलेस के कैप्टन अच्छे हैं, स्टीफन पॉल डार्लोंग अच्छे खिलाड़ी हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी, आप देखिए जरा, देखिए यहां देखिए जरा किस तरह से पासेस हो रहे हैं। अभी देखिए एंटलर्स यहां पासेस देखे जा रहे हैं, अपने अपने राइट विंग को अच्छा यूज कर रहे हैं। और यहां 70 नंबर अच्छा खेल रहे हैं, 70 नंबर ब्राह्मण जॉय रियांग अच्छा खेल रहे हैं। इसके बाद सामने से जो जिस तरह से जो उभर है ना, इनमें जो डिफेंडर्स है हमारे, वो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। क्योंकि आज जो डिफेंस है दोनों ही टीम की बढ़िया है, उम्दा है, मानने वाली है। जी बिल्कुल, ये खेल का प्रदर्शन ही आज दर्शाता है कि आपने जो इतने दिन की मेहनत की है उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और ये चीज थोड़ा सा मुझे घूमते घूमते ये मुझे खबर भी मिली है कि क्या आप जानते हैं एंटलर्स आज लगभग कुछ दिनों से यहाँ इस ग्राउंड में, इस स्टेडियम में प्रैक्टिस तक कर रहे हैं ताकि अच्छा खेल पाए। तो इसी को कहते हैं लगन, डेडिकेशन। देखिए डेडिकेशन होना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इसका आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये
फलसफा आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। और यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा मैदान है ये खुमलुंग का, जहां पर प्रैक्टिस के लिए अच्छा। यहाँ पर आगे बढ़ते, ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर रेफरी द्वारा। तो फिर से ये देखते हैं कि अभी सुरमिता क्या नतीजा निकलता है, कि दोनों टीमें बेस्ट है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हम मैच देख रहे हैं ना, ये अलग लेवल का मैच चल रहा है। देखिए, एक तो समझ में आ रहा है कि ये इस टूर्नामेंट का ये जो खेलने वाला मैच का आखिरी मैच है, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल्स है और दोनों ही टीम को पता है कि आज के इस मैच में बेस्ट देना है। और सबसे अलग बात ये है कि 27 मिनट हो चुके हैं मिथुन जी, 27 मिनट हो चुके हैं, पर इन 27 मिनटों में एक भी टीम का एक भी गोल नहीं हुआ, स्कोर नहीं हुआ। सो ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई दोनों ही टीम की डिफेंस अच्छी है, दैट्स व्हाई शायद ये गोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपने कहा गोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेहनत देखिए इनकी। मुझे लगता है ऐसा कि वेस्ट रॉयल का जिस तरह का अभी एग्रेसिव पोजीशन है, वेस्ट रॉयल जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लगता है वेस्ट रॉयल्स वो मेहनत को रंग लाएगी। फिर से यहाँ पर शायद ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर। तो देखना है अभी कि वेस्ट रॉयल्स पहला गोल देती है या धलाई एंट्रेंस। आशावादी है कि धलाई का मुझे उतना खास, आगे देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं वो, लेकिन बहुत सारे चांसेस वेस्ट रॉयल्स को मिले हैं। नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यहाँ आप देख रहे हैं धलाई एंटलर्स को, आप देखिए जरा जो जोश है उनमें, और पिछले तीन मैचेस को अगर आप देखें तो दो मैच उन्होंने जीते हैं, एक मैच में उनका टाई रहा है। तो अगर आप पूरे समरी को अगर आप देखें, पूरे पॉइंट्स को देखें, तो उस हिसाब से धलाई एंटलर्स आज जानबूझ के थोड़ा ढीला दे रहे हैं, थोड़ा बहुत ढीला दे रहे हैं, ताकि उनका, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था मिथुन जी कि आज एक गोल ना भी हो धलाई एंटलर्स का, तब भी उनको देखना है कि वेस्ट रॉयल्स के खाते में कोई गोल ना जाए। अनलेस वेस्ट रॉयल्स के खाते में कोई गोल नहीं जाएगा तो वो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि जीतने का बात यहां नहीं है। आज अगर ना भी जीत पाए तब भी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। देखिए सुरमिता, गेम की बात आप कह नहीं सकती। कल मनीष देबरमान ने 9 गोल अकेले दागे थे। मिल्टन जी, आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्योंकि आप बताइए, कल का मैच आपने और मैंने आंखों देखा था, वहां पर जिस देबरमान ने रुख बदल दिया था गेम का, है कि नहीं? और इस गेम को भी कुछ भी कर सकते, कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो मैं मानती हूं कि कोई भी प्लेयर कभी भी खड़ा हो सकता है, पर द थिंग इज फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो आखिरी मिनट तक चेंज हो सकती है। मैं नहीं बोल रही ऐसा, बट स्टिल आज दोनों ही टीम बेहतरीन कर रहे हैं। मिल्टन जी, क्या लगता है आपको, मिथुन जी और मेरी बातों से क्या लगता है आपको, कौन से, किस चीज में, किस बातों में आप सहमत हैं? Actually, to both the team, I am not supporting any team as of now, because both the team have been playing really awesome game so far, and West Royals, even if they have not made enough points yet, but today you never know how the West Royals will come up, because today it's becoming really difficult to predict on who's going to win the game or who's not going to win the game. But overall both the team needs to show some good sportsmanship, and it's about 29 minutes past, and both the team are unable to score any goal as of now, and so both the team are still in 0 in the scoreboard, and so I don't think supporting any of the team as of now is is a right thing. The team which have not performed so well so far yesterday did an awesome job at Jampujala Stadium, and that was an awesome game to watch. And so what's happening here in the game at TSL 2024-2025 is that many new players have been coming up, and many are yet to come, and many have to still showcase the talent and on the ground. And so both the team have some of the best players in the ground today. Even if you talk of the the West Royals as well, Harbert is there, and Akash is there, Shubhankar is there, Rida have already scored a few goals in the past few games, and of course Biru nevertheless he's been doing some good job on the ground. And so if you talk of the Dalai Antlers also, like Mithun was saying, Rajnikant Tripura, who's in the midfield today, will also showcase some good sportsmanship today, I guess.
and he's been doing really good job on the ground so far. And even the goalkeeper, needless to say that the goalkeeper of the Dollar Antler, Jehovah, he's doing an awesome job. He's been saving some of the nice shot on the ground, and that's how players on the ground are showing the talents on the ground, so that even in the days to come, if there has to be some and you can see how the replay is being showcased here, how they've been tackling the ball and trying to save. Even if they fall on the ground, they try to wake up as soon as possible, and there goes another shot, but no, that was really a weak shot. And I think the West Royals need to shoot really, really strong, and so that they can at least score on the first half. But never know. It's 32 minutes past now, and it's about to be break. But again, there's been a shot, but no, the goal didn't happen, and the ball went just on the other side of the goal post. And so today the game is really, really, really awesome. It's really awesome. And so I guess today there's going to be some of the most interesting part in the second half so far. So good for both the team. And I guess I can only guess for today. And you never know who's going to do better in the second half. But so far nobody could score any goal up till now. मिल्टन जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही सशक्त अपनी जगह पर है और मेहनत काफ़ी है दोनों टीमों में, लेकिन ये लगन जो इतने दिनों की है वो आज दर्शन में आ रहा है। लेकिन ये गेम जो है वो 35-35 मिनट का होने वाला है, और देखना है आज की गोल पहला कौन सा टीम अपने खाते में दर्ज करती है। क्योंकि आपने जैसे बीरू दब्बरमा की बात कही, वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वेस्ट रॉयल्स के, और इन्होंने अब तक बाइथंग बोली है, कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऐसी टीम जिनका इतनी अच्छी टीम आप बनाते हैं और उस टीम को तैयार करने में बहुत वक्त लग जाता है, और वो मेहनत का नतीजा है कि आज आप एक इतने बड़े TTAADC द्वारा इस लीग में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी टीम आए हैं सबका ही उमदा प्रदर्शन रहा है अब तक। अब देखना है यहाँ पर कि धलाई या वेस्ट रॉयल्स किसके खाते में पहला गोल आता है। सौरभ भाई, ये देखिए पासेस, देखिए कितने बड़े बड़े पासेस दे रहे हैं यहाँ पर, क्या इसका कोई फलसफा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जिस मुकाम में हम खड़े हैं, फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट और कुछ ही क्षण में और कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है, एंड अभी तक किसी भी टीम ने गोल नहीं किया है। सो यहाँ एक भी गोल नहीं होना ये दर्शाता है कि दोनों ही टीम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, एंड अच्छा खेल रही हैं आज दोनों ही। आप देखिए जरा, एंटलेस ट्राई कर रहे हैं, पर अभी एक अच्छा शॉट था, बट नहीं हो पाया। आपको टारगेट थोड़ा अच्छे से लेना था, बट कोई बात नहीं। 14 नंबर जर्सी अच्छा खेला, मानी त्रिपुरा अच्छा शॉट दिया था पर मिस, कोई बात नहीं। पर यहाँ वेस्ट रॉयल्स अभी ट्राई कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेस्ट रॉयल्स ट्राई जरूर कर रहे हैं, पर एंटलेस उन पे भारी पड़ रहे हैं वो। और यहाँ फर्स्ट हाफ समाप्त। एक मौका जरूर मिला था, अभी एक लंबा खींच के मारे थे, अगर वो सही सलामत एंगल में बैठ जाता तो एक गोल धलाई के खाते में आ जाता। लेकिन चलिए, वो बैड लक, अगली बार अभी कोच से वो बातें होंगी, सहमति बनेंगी। चलिए आगे का कार्यक्रम जो संस्कृति और खेल दोनों ही चीज को आपस का मेल बंधन है यहाँ पर, उसकी तरफ अग्रसर। Cái tàu từ Bùi Xuân tới sen 2 sừng Rasamong kenalnya sini komunitas naik sini pagi.
sawi tonggo buskang tini buska kucing matu kiri tu sawi tonggo buskang tini buska saya klishewani semai berkawatani tahu korea kini kucing matu kiri tu sawi tonggo buskang tini buska kucing matu kiri tu sawi tonggo buskang tini buska klishewani semai berkawatani tahu korea kini kucing matu kiri tu sawi tonggo buskang tini buska kucing matu kiri tu sawi tonggo buskang tini buska Sia malayo deso kaisa tansao jadi milik tolayo Fansa bebego tosa sia malayo deso kaisa tansao jadi milik tolayo Tisha timu diaro Tima tiyung refrevo Oh tisha timu diaro Oh, sai chung sani kalai bo ulo. Oh, borok bang man frevo. Sai chung sani kalai bo ulo. Oh, borok bang man frevo. Hang saya klishewani semai berkawatani. Tahar korea kini kucing matu kiri chung sawi tonggo. Buskang tini buska kucing matu kiri chung sawi tonggo buskang tini buska tang saya klishewani semai berkawatani tahar korea kini kucing matu kiri chung sawi tonggo buskang tini buska kucing matu kiri chung sawi tonggo buskang tini buska buskang tini buska buskang
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत खूबसूरत एक प्रस्तुति। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पर्टिकुलर मैचेस में ये 20 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं लगभग, एंड इन 20 मैचों में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रस्तुति हमने देखी है। देखने वाली बात, सुनने वाली बात ये है कि हर एक जगह में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, ये हमें पता चलता है मंच के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर हम देखें कि अलग अलग जगहों में, जैसे कांचनपुर जैसी जगह है, अगर हम देखें बिराशी माइल्स, अगर हम देखें खुमलुंग स्टेडियम, अलग अलग जगहों में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, कभी सोचा भी नहीं था। हम सब जानते हैं, एवं शायद ये हमेशा रहता है कि इतने छोटे छोटे जगहों से क्या सच में लोग आते हैं। पता चलता है कि हाँ, ऐसे छोटे छोटे जगहों से, ऐसे छोटे छोटे मैदानों से जैसे बहुत से प्लेयर्स उभर कर आते हैं, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे जगहों से बहुत से आर्टिस्ट उभर के आते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एंड क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इस कारणवश शायद उनको जो जगह उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है उनको। सो वी आर थैंकफुल टू TTAADC, जिन्होंने यूं तो एक प्लेटफॉर्म दिया फुटबॉल को, बट फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना संस्कृति को भी एक ही जगह लेकर आया जाए, जहां खेल वहां संस्कृति। फुटबॉल के साथ साथ हम अपने संस्कृति को इस मैदान में लेकर आए हैं। जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति हमारे आर्टिस्ट के द्वारा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट को, एवं दो हमारे साथ बेहतरीन ऑडियंस मौजूद है, बट स्टिल आप सब जो यहाँ से देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, मोबाइल से, टीवी से, डू सपोर्ट। और सपोर्ट कैसे करेंगे? कमेंट्स में एक बार आप तालियों की गूंज दे दीजिए, कमेंट्स में एक बार आप तालियों के वो हैंड्स क्लैप दे दीजिए, सो दैट आप भी बता सके कि हाँ, आप भी सपोर्ट करते हैं इस बात से कि ऐसे आर्टिस्ट और भी उभर कर आने चाहिए। एंड वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू TTAADC, बिकॉज ऑफ देम डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे आर्टिस्ट को भी एक अच्छा जगह मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम सेकेंड हाफ में जाने वाले हैं एंड एंटर करेंगे अब सेकेंड हाफ में। इस सेकेंड हाफ में एंटर करने से पहले अब थोड़ा एक झिझक है कि क्या होने वाला है। मिथुन जी एंड मिल्टन जी हमारे साथ आज है। मिथुन जी हिंदी कमेंटेटर, एंड हमारे साथ आज है मिल्टन जी कॉकबोरोग एंड इंग्लिश कमेंटेटर। दोनों ही एम स्क्वायर बहुत बेहतरीन करते हैं उनके कमेंट्री में, एंड मैं हूं आज आप सभी के साथ सौरमिता, हिंदी कमेंटेटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं होना ये दर्शाता है कि दोनों ही टीम आज अच्छी प्रिपरेशन लेकर आई है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खूबसूरत से दिन में आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सच आप सब नहीं होते तो शायद इन मैचेस में कुछ अधूरापन रह जाता। आप हैं तभी हम हैं। सो अब मिथुन जी और मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, ढलाई एंटलर्स एंड वेस्ट रॉयल्स अभी तक कोई प्लेयर चेंज नहीं हुए हैं। अभी तक इस फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट दोनों ही टीम से अच्छा प्रदर्शन, एंड आई मस्ट से बेहतरीन प्रदर्शन। पर इस बेहतरीन प्रदर्शन का क्या किया जाए जब किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं लिया हो, एक भी स्कोर नहीं किया हो। अब जो भी पहला स्कोर करेगा वो भारी पड़ जाएगा अपने ओपोनेंट के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं 0-1 में चेंज हो जाएगा पूरा मैच। क्या लगता है आपको मिल्टन जी? नहीं है अभी हमको कुछ and so let's get to see the points that's been showcased here in front of you. And so the Goanti Gladiators with 10 points, and Dalai with 7 points, West Royals with 3 points,
Kwai Warriors 3 points, North Panthers 3 points. That's for the Group B, Season 1. And so, needless to say that the Team A is doing really awesome job in this TSL. And South Lions with 8 points, West Vikings with 7 points, and Sipaijala Tigers with 3 points, Unakoti Challengers with 3 points, and Gomoti Tuskers with 2 points. And so Sipaijala Tigers really picked it up yesterday on the ground, and it's really awesome to see the way they have played yesterday. And Group A performing really well in the team. And South Lions with 8 points, one of the top team for the TSL so far. मिल्टन जी, एक बात यह है कि देखिए बी की जो टीम है उनके जो पॉइंट्स टेबल के अंक है वो ज़्यादा है ग्रुप ए की तुलना में, लेकिन ये बात है कि जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक रहा है पूरे मैच के दौरान, उसमें आप गोमती ग्लेडिएटर बोलिए, धलाई एंटलर्स बोलिए, एक एक टीम जीते, 5-5 टीमों का हर किसी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। उनका जो ये जर्नी है एकदम बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए पूरे खेल को किस तरह से फुटबॉल इतनी शांति पूर्वक इस गेम को ले जाया जा रहा है कि वो काबिले तारीफ है TTADC द्वारा, क्योंकि उनका जो ये आयोजन किया हुआ ये स्पोर्ट्स है उसको कितनी खूबसूरत तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। और ये देखिए आगे धलाई किस तरह से 10 नंबर के जर्सी धलाई के वो एरोन रियांग, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। एरोन के पास अगर वो गेंद जाएगी, छोटे कद के खिलाड़ी है, अगर उनके पास गेंद जाएगी मुश्किलों का सामना करो, फिर से छीन लिए, बराबर डालना चाहिए था एरोन के पैरों पर, लेकिन मसला अभी तक डी बॉक्स के बाहर है। और ये 13 नंबर की जर्सी वहां पर थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन सजग सतर्क गोलकीपर, मुश्किल तो थी लेकिन ये एक चीज वो गोल एरोन के पैर से अगर होता तो उस एंगल से अच्छा होता, क्योंकि आप सीधा जब खेलते हैं तो गोलकीपर भी उसी पोजीशन पे खड़ा रहता है, तो ऑब्जर्व कर लेता है वो कि किस तरफ आप ये शॉट खेलने वाले हैं। अगर एंगल से खेलेंगे तो उसको मुश्किल होता है जज करना। आप देखिए किस तरह से ये अभी वेस्ट रॉयल्स किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वेस्ट रॉयल्स को देखिए उसने जो शॉट देखिए तो फ्लिक करके खेल दिया, वो छूट गई थी हाथ से, करीब होना चाहिए था वेस्ट रॉयल्स के दूसरे खिलाड़ी को वहां पर, क्योंकि वहां पर आप उसका फायदा ले सकते थे, जैसे हाथ से वो बॉल छूटा। और ये देखिए किस तरह से फिर से वहां पर गिरते पड़ते खिलाड़ी फिर उठे, 13 नंबर की जर्सी धलाई, अच्छी पासेस, यहाँ पर फिर से एरोन के पास, एरोन आगे बढ़ते हुए, क्या एरोन ये रंग ला पाएगा, फिर से देखे तो शोल्डर से, और ये गोल पक्का जी हाँ, और ये धलाई के नाम आज का पहला गोल। चक दे फट्टे नबदे गिल्ली सुबह जलंधर शांत दिल्ली बस चक दे, गोल जबरदस्त था। And so अभी कुछ देर के में पता चल जाएगा। Yes, and so the Dalai Antlers actually made it their first point on the scoreboard and scored the first goal. And so it's really nice that the Dalai Antlers first scored a goal on the scoreboard, and now it is it is to see that the West Royals. Yes, and so there goes the goal, and you see how the player actually scored the goal and has fallen down on the ground. But yes, it's Upon Kumar Halam who's made his first score on the scoreboard, and so it's really nice. It's really nice, nicely put in the goalpost out there. And so yeah, the West Royals now need to work harder so that they can also make their first score and put their name on the scoreboard at least with 1. And right now it's West Royals 0 and Dalai Antlers 1. Look at the replay, the way it's been shot over there. How the players have actually passed the ball and played so well. Again, tried their best, but somehow missed the shot. That's really a weak shot over there. I guess if the ball was shot a little harder, probably they could have gotten another shot. There goes another one, and this could be a goal, but no, it just went over the goal post. Oh, what an unfortunate shot it was. The player actually shot it over the head of the goalkeeper there, but no, it didn't happen. And again, they missed out their opportunity over there, and lucky it was if they could somehow made the score and
again, they could have actually made the first goal. Oh, again, they tried it over there so well, but again, yes, it's a foul kick over there, and so lucky for the Dalai Antlers, trying the best to safeguard the goal, and again pass it to the to Aaron over there on the left wing striker, and just number 19 is on the score, and he's running with the ball. Upon Kumar Halam. He actually has done a wonderful job this time, scoring the first score on the board. मिल्टन जी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ गोलकीपर की नजर हटी और गोल हो गया, तान दिया बस गोल एंटलर्स के। No, Soramita, I'm sure you're happy supporting the Dalai Antlers. You have been supporting, even if you haven't said anything on the mic, but we can actually understand the way you have been praising the Dalai Antlers. But I don't know if Mithun is satisfied with that. Mithun, I don't know if you are satisfied with Soramita. Soramita trying to bog down on you, but no, Soramita actually won the first score, and Dalai Antlers first on the scoreboard. But West Royals, I don't know if they can actually score, but the match can actually change anytime. So let's see what happens. Mithun, if you have anything to say on the part of the West Royals today, because West Royals also are trying their best to make the first score. Both of you really need to agree to one thing, that you see the way it's been shot here. You can see the replay. The ball was shot in the air, trying to put the ball over the head of the goalkeeper, but it went over the goalpost, and so that was an unfortunate situation for them. And Mithun, let me understand, if ever, if at all the West Royals scores another goal, can you bet on that the West Royals may come up as a stronger contender to the Dalai Antlers? जी बिल्कुल, इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ कि देखिए जिस तरह से वेस्ट रॉयल्स का परफॉर्मेंस रहा अभी तक, जिस तरह से एग्रेसिव वो खेल रहे हैं ना, अभी जो एक चांस मिला था इनको लंबा खेले थे यहाँ पर, वो बैड लक कह सकते हैं, अच्छा चांस था वो, और उनका लक खराब था कि वो सही पैमाने पे बैठा नहीं तो गोल पोस्ट के अंदर होती। अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है आज वेस्ट रॉयल्स को, शायद ऐसा हो कि बाहर से कोई रणनीति होगी कोच के साथ, तो अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सोरूमिता भी मेरे साथ एक मत होगी कि वेस्ट रॉयल्स जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो आगे चल के कुछ अभी रक्त लाएगी। देखिए जिस तरह से एवरेज देखिए आगे बढ़ने का वेस्ट रॉयल्स का बहुत अच्छा है। सोरूमिता क्या कहिए आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ये बात एकदम सही है। देखिए एक चीज माननी पड़ेगी, वी आर कमेंटेटर्स एंड वी आर नॉट हियर फॉर सपोर्टिंग एनी टीम, राइट। तो यहाँ हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली इट्स आर ड्यूटी कह सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है कि हम बताएं एंड डेफिनेटली हम एनकरेज करें प्रत्येक प्लेयर को जो यहाँ खेल रहे हैं इस मैदान में। सो आई वोंट से कि मैं एंटलर्स के साइड में हूँ या मैं वेस्ट रॉयल्स के साइड में हूँ, बट आई मस्ट से कि एंटलर्स बढ़िया कर रही है एंड वेस्ट रॉयल्स अपने उस काम में थोड़ा चूक रहे हैं। नो डाउट दे आर डूइंग ग्रेट। मैं पहले से ही बोल रही थी कि वेस्ट रॉयल्स के पास मैक्सिमम टाइम ये जो गेंद है ये वेस्ट रॉयल्स के पास ही है, पर इस अपॉर्चुनिटी को आपको काम में लगाना है। उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप काम में, जैसे अभी आप देखिए जानबूझकर प्लेयर नंबर 16 जो है एंटलर्स के प्लेयर नंबर 16 राजकुमार त्रिपुरा ने, उन्होंने जानबूझकर अपने पासेस दे दिए हैं 45 नंबर प्लेयर को, फिर 17 नंबर प्लेयर को, तो ये पासेस हो जा रहे हैं जानबूझकर। किस तरह से आप देखिए जरा, पूरा ग्राउंड घूम के पूरा स्टेडियम से उस पार से एक बार में वो गए, राइट विंग से गए एंड एक बार अच्छा शॉट लेने की कोशिश की। तो बट नो डाउट 30 नंबर जर्सी ने ऑलरेडी बचा लिया है वेस्ट रॉयल्स के। सो आई मस्ट से वेस्ट रॉयल्स बेहतरीन कर रही है, पर सिर्फ बचाने से भी काम नहीं चलेगा। आप डिफेंस अच्छा कर रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अभी आपको गोल की जरूरत है, क्योंकि एंटलर्स ऑलरेडी आपसे ऊपर है पॉइंट्स टेबल में। तो अभी मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपको अभी एनी हाउ
टाई करना है इस गेम को और एल्स बढ़ोतरी लेनी है। वेस्ट रॉयल्स आज अगर टाई करते हैं, देखिए यहाँ अच्छी कोशिश, पर क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल एक मैदान की तरह, तो यहाँ फिसलन भी थोड़ी ज्यादा होती है, जैसा कि मिथुन जी ने पहले भी कहा था। तो यहाँ अच्छी पासेस दी जा रहे हैं। एंटलर्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, जर्सी नंबर 10 एंटलर्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, पर एरन अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एरन के पास लगभग जब भी गेंद आती है वो छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, पर नो डाउट यहाँ वेस्ट रॉयल्स भी ट्राई कर रहे हैं। एंड वेस्ट रॉयल्स जब तक ट्राई करेंगे तब तक उनके पास चांसेस रहेंगे, और चांसेस रहेंगे तो उसको सही सदुपयोग करना है वेस्ट रॉयल्स को, क्योंकि आप देखिए उनके पासेस बढ़िया हैं, पासेस अच्छे हैं। पर अगर हम बोले कि पासेस के थ्रू ही पूरा गेम चलेगा तो नहीं, आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आफ्टर 10 मिनट्स हो गए हैं, लगभग सेकेंड हाफ हो गया है, तो यहां आपको थोड़ा सदुपयोग करना है अपने टीम वर्क का, अपने जज्बे का, क्योंकि पहले 5 मिनटों में, सेकेंड हाफ के पहले 5 मिनटों में ही एंटलर्स ने एक गोल दाग दिया था। ये एक बार फिर से इतना अच्छा शॉट मिस किया है। तो आप देख रहे हैं, आप डिफेंस की तरफ ध्यान दीजिए, नो डाउट डिफेंस आप स्ट्रांग रखिए, पर आपका अभी मेन मुद्दा होना चाहिए कि आपकी तरफ से गोल हो और आप एंटलर्स को अभी वो मौका ही ना दे, क्योंकि मौका अगर आप एंटलर्स को देंगे तो क्या पता उस मौके पे वो छक्का मार जाए। तो ये नहीं करना है एंड आपको सोच विचार करना है। यहां तो अभी समय नहीं है, बट स्टिल टीम वर्क आपको दिखाना है, वो जज्बा दिखाना है। तो मिथुन जी, आपने कहा था वेस्ट रॉयल्स आज बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बट यही बात है वेस्ट रॉयल्स में ये जो चूक है, क्या लगता है कौन सी जगह में वे चूक रहे हैं जिस कारण उनका गोल नहीं हो पा रहा है? डिफेंस, यहाँ पर वेस्ट रॉयल्स को अपना डिफेंस तगड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनका वहाँ गोलकीपर असंतुष्ट है, क्योंकि गोल वहाँ पर डिफेंस जो आप तगड़ा कीजिए अपने सर्कल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से धलाई एंटलर्स आगे बढ़ रही है उसको रोकिए। एरन जिस तरह से पोजीशन बना रहे हैं अपने लेफ्ट विंग से, तो एरन को वहाँ पर आप डिफेंस कीजिए। एरन के पास आप एक खिलाड़ी को मत रखिए, जरूरत पड़े वहाँ पर 2 डाल दीजिए, क्योंकि बाकी को आप एक मतलब, क्योंकि एरन के पास अगर गेंद आएगी तो उसको रोकना असंभव हो जाएगा आपके लिए। देखिए उसकी रफ्तार, उसकी जो दौड़ है, वो सही में वो हिरन जैसे, हिरन का सिंक वाला टीम है तो हिरन की रफ्तार भी रखती है। बहुत अच्छा हेड यहाँ पर अंदर डालने की कोशिश, लेकिन ये शायद आउट करार दिया गया है, बॉल बाहर। लेकिन देखिए ये गेम एक तरफा होगा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा लग रहा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी धलाई पर है, लेकिन फिर भी वेस्ट रॉयल्स इतने नीचे पादान पर रहने के बावजूद इतने अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए रफ्तार देखिए किस तरह से, राइट विंग से आगे अच्छी पास, और क्या यहाँ पर, जी हाँ रोक सकते थे, थोड़ी रफ्तार होनी चाहिए थी। ये जो पासेस है, ये पासेस होंगे, और वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोना नहीं है। अभी सही एंगल में डाले और सही जगह डाले तो गोल निष्पक्ष तरीके से आपके कब्जे में हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी आप देखिए वो जो कॉर्नर उनको मिला था, अच्छा सदुपयोग किया उन्होंने। प्लेयर नंबर 19 के पास है ये बॉल, एंड देखते हैं 19 नंबर प्लेयर से कहां जाता है। ओके ग्रेट, 21 नंबर प्लेयर के पास अभी ये है हृदय दिब्बर्मा, एंड यहाँ एक बार छीनने की कोशिश एंटलर्स के द्वारा, बट नहीं, उनको नहीं दिया गया। 45 नंबर प्लेयर के पास है यहाँ अभी बॉल, बट देखना ये है, अरे फिर से आउटलाइन के बाहर गेंद। शायद ये कॉर्नर मिलेगा सुरमिता। अगर इस कॉर्नर को अभी आप अगर एक चांस ले लेते हैं तो जरूर मैं ये आशावादी हूं कि दिल्ली ये कॉर्नर आपको सफलता दे सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो 1-1 की बराबरी हो जाएगी। तो देखना यह है कि आप अपने प्लेयर्स के पास क्या बखूबी तरीके से वो कॉर्नर का यूज करते हैं, क्या वो सेंटर पे डालते हैं या नीचे से डालते हैं। सामने मत दीजिए, क्योंकि सारे खिलाड़ी आपके पीछे खड़े हैं। और हाँ जी हाँ बिल्कुल यही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो खिलाड़ी था नहीं। 19 नंबर की जर्सी, देखता हूँ बैक पुश होता है कि नहीं। अगर वो हो जाता है तो 21 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी गेंद है, वो देखिए सीधा तान के डाल दिया है। ओ मिस द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है। जब आप वहां से एंगल बन रहा था तो आप गोलकीपर के उस पोस्ट में जा सकता था, क्योंकि वो एंगल सीधा बन रहा था गोल पोस्ट का। बिल्कुल। और मिथुन जी आपने शायद आज देखा होगा, आज बढ़िया है वेदर ना, मतलब बहुत बढ़िया वेदर है, एक परफेक्ट फुटबॉल मैच के लिए अच्छा वेदर है आज। जी बिल्कुल, जो हवाएं बह रही हैं आज उस उसकी थकान तो होगी। लेकिन मैदान विश्व में जहां हम गए थे वहां पर भी मैदान बहुत अच्छा, मैदान तो बहुत ही अच्छा था। और वे
है दोनों साइड से ही। अगर आप देखिए अभी देखिए यहाँ एक अच्छी कोशिश पर फिर से वेस्ट रॉयल्स को भी चांस मिला और लगभग ऐसा है, अगर ये गोल होता तो सच में मतलब पूरे चांसेस ही चले जाते वेस्ट रॉयल्स के। जी बिल्कुल। और देखिए मैं जैसे कल की बात कर रहा था, कल मैच एक तरह से माने कि एक तरफा कह सकते हैं उसको, भले 8-9 कहा, लेकिन एक ही प्लेयर ने जब नो गोल किक दी हो तो उसको ये अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं पॉइंट्स टेबल पे भी। आई एम नॉट गेटिंग इट। एक्चुअली कि वेस्ट रॉयल्स में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लाइक बोलते भी हो। वही था अभिजीत, अरूप, हबर्ट, देर गुड ने दिखा दिया है। और ढलाई एक तरह से मानिए रफ्तार, 18 नंबर का जर्सी, ओ जैसे बैक किए या बूट का बैक साइड यूज किया वैसे स्लिप हो गए। मरता क्या नहीं करता, सब रह जाता है धरता, यही देखिए हालत। ये अगर स्लिप नहीं होते तो गोल संभव सा मानिए यहाँ पर। यही मौके देखिए धलाई को, इस मैदान पे काफी स्लिप होते हैं प्लेयर्स, लेकिन देखिए रफ्तार फिर भी बनाए हुए हैं वेस्ट रॉयल्स। तो वेस्ट रॉयल्स ये गेम को चाहते हैं कि उस जगह ले जाया जाए जहां उनकी टीम को थोड़ी पॉइंट्स में राहत मिले। और यहां पर एक बड़ा शॉट खेलते हुए डी बॉक्स के अंदर है, जी हाँ, वहां से गोलकीपर ने हाथों पे ले लिया है बॉल को। हैंड थ्रो यहाँ पर बहुत अच्छा, अच्छे खिलाड़ी, क्या पास देंगे वो, अकेले आगे बढ़ते हुए ले जा रहे हो, वहां पर अच्छी देखिए बॉल फंस गई थी ढलाई के पैरों पर। अब वहां से क्या छीन पाएंगे, डिफेंस, डिफेंस देखिए इनका। ढलाई का एक चीज है कि उनका जो डिफेंस है वो तगड़ा है, अब तक जितना देखने को मिला है। वेस्ट रॉयल्स उसके मुकाबले उतना अच्छा डिफेंस करने पाए। मिल्टन जी, अगर यही डिफेंस अगर वेस्ट रॉयल्स बना ले तो शायद कुछ चीजें आसान हो जाए। Absolutely, because the Dollar Antlers looking really strong on the part of the defense, and it's really nice there, but again very soft shot. So the West Royals, if they keep playing like this, probably they will not be able to make any scores, because the kind of shots he's been shooting is not really satisfactory, and so they really need to work hard at this point of time, because if they keep shooting like this in the later period of time, the West Royals will not be able to make any scores at all. And so also they need to work on the defense so well, because of the defense in the previous few minutes or so, they actually had the opportunity to score. And again the ball is in the hands of the top player of the Dollar Antlers out there with Aaron, and is sent out. It's going to be throw-in, and so let's see what happens. They West Royals are playing well though, but I think they're not being able to run between the players and not being able to make enough scores out there, and so they really need to look for the first score on the board, and then something is going to happen later in the later period of time. Again, it's an offside out there called by the linesman, and
the Dalai Antlers really understands, where to run, and the defenders really moving forward and keeping their space so that there is no players from the West Royals going inside. West Royals going inside the D box and then shooting it in the goal post. So they understand how to play the game, and they know the strategy to make on the ground. And so even the coach must have trained them, telling them what to do next on the ground. And so that's why you see how the Dalai Antlers have been doing so well on the ground so far. And so the West Royals also need to do the same kind of, bring out some new strategies on the ground. Maybe, they need to make some changes in the players so that they have. Again, another shot luckily saved by the goalkeeper from the West Royals out there. Well saved and, nicely done. Santu De Burma doing, a very wonderful job on the part of the West Royals now. And so likewise, they should be, saving more shots from the Dalai Antlers. And, let's see the replay, how they have, they have actually shot the ball in there, but luckily saved by the goalkeeper. And also, you see the way the Dalai Antlers tackling the ball over there, so nice and so strategically playing. Even if they fall, they quickly stands up, and you see the replay out there how it's been shot. But you see the goalkeeper somehow saved the ball and again picked up the ball quickly. And so that's how the sportsmanship has been showcased here at Komalang Stadium today. Nice and wonderful to watch. अभी लगभग सिर्फ 14 मिनट्स बचे हैं। 14 मिनट्स में देखना कि क्या ये टाई होता है ये गेम, या फिर बढ़ोतरी लेती है एंटलर्स, या फिर वेस्ट रॉयल्स बता देंगे कि हम एक ही बार में 2-2 गोल जड़ देंगे। ये बताया जाएगा, ये देखा जाएगा इन 14 मिनटों में। बात सिर्फ इतनी है कि 14 मिनट्स कम नहीं है अगर आप गोल करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछला मैच जो देखा था 8-9, कल का जो मैच था 8-9, सिपाहीजला टाइगर्स ने पहले ही 6 मिनटों में, 6 से 7 मिनटों में 2 गोल जड़ दिए थे। तो देखना ये है, और क्या ये गोल है? ओके, शायद ये गोल नहीं है। सो या दे आर ट्राइंग देयर। ओके, इट इज अ गोल, इट इज अ गोल। एंड यहां एक अच्छी कोशिश, और कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो करके दिखा देते हैं। बातीहांग दे बर्मा, ओके, 42 नंबर जर्सी, बाईथांग दे बर्मा। व्हाट अ गोल इट वाज, अमेजिंग अमेजिंग। एंड देखिए जरा, यहां हो गया है टाई लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आएगा ना ट्विस्ट इस गेम में, अब आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि यहां 1-1 अगर होगा तभी पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में डिजर्व करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां देख लीजिए, एक बढ़िया ट्राई था, एंड ट्राई हुआ एंड गोल हुआ। वाओ, व्हाट अ गोल इट वाज, व्हाट अ गोल इट वाज। हमें लगा था ये गोल नहीं है, बट एक्चुअल में इट वाज अ गोल। ग्रेट, अमेजिंग। सो यहां एक गोल हो चुका है, दैट मींस अभी टाई है। मैंने कहा था मिथुन जी कि आज दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग है। सो वेस्ट रॉयल्स यहां ऑलरेडी उन्होंने बता दिया साई के साथ। यहां आप देखिए जरा, रिप्ले देखिए, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। आप देखिए जरा किस तरह से बाईथांग, देखिए जरा बाईथांग, और अच्छी ट्राई गोलकीपर के द्वारा पर मिस, एंड यहां बाईथांग की तरफ से गोल। वाओ, व्हाट अ शॉट इट वाज, अमेजिंग, ग्रेट।
सो यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी का उन्होंने काम में लगाया है और यहाँ अभी देखना ये है कि 1-1 कब 1-2 या 2-1 होने वाला है, ये पता चल जाएगा कुछ और क्षण में, क्योंकि जितना जितना हम सोचेंगे, जितना हम ट्राई करेंगे, जितना हम अपनी तरफ से बातें करेंगे, इससे कोई काम नहीं आएगा जब तक इस मैदान में कुछ ना हो। तो मैदान में अब शायद ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि एंटलर्स को पता चल गया है कि हमारी तरफ से भी अब हमें जड़ना है, एक और गोल करने की कोशिश होनी चाहिए, पर यहां आउटलाइन के बाहर गेंद। यहां अभी एक अच्छा सिचुएशन बन गया है। आप जरा देखिए, यहां अच्छी अच्छी कोशिश यहां हो रही है। प्लेयर नंबर 13 के पास अभी गेंद था, पर गलत तरह से शॉट करने की कोशिश। ये थोड़ी जो कोशिशें हैं आपकी, वो थोड़ा सही से हो, तभी आप अपने इस मैदान में अपने झंडे गाड़ पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, यहाँ देखिए वेस्ट रॉयल्स की तरफ से अच्छी एक पास, लॉन्ग शॉट, एंड यहाँ रोक दिया गया है फिर से एरॉन के द्वारा। एरॉन जहाँ है वहीं से आपका रुकावट शुरू है। तो यहाँ 60 नंबर प्लेयर के पास, खिलाड़ी के पास गेंद पर चांस मिल रहा है वेस्ट रॉयल्स को। देखना ये है वेस्ट रॉयल्स को सही तरह से ले पाते हैं क्या। वेस्ट रॉयल्स, अभी आपके पास समय है, बढ़ोतरी लीजिए, क्योंकि एंटलर्स के पास ऑलरेडी उनका जो पॉइंट्स है ऑलरेडी अच्छा है। द थिंग इज अभी आपको चाहिए कुछ गोल। अगर आपके द्वारा एक और गोल हो जाता है और आप अगर इस मैच को जीतते हैं, तो पॉइंट्स टेबल में एटलीस्ट आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। यू हैव टू लुक एट दैट। एंड वही एंटलर्स, उनका एक गोल हो चुका है, तो आज उनको लगेगा कि शायद हम ना भी जीते तो चलेगा, क्योंकि उनके तीन मैचेस में 2 मैच में वो जीते थे, अच्छे से बखूबी जीते थे, और एक मैच उनका टाई था। तो अगर आज का ये मैच टाई रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ से एक उनका फायदे में वो रहेंगे, एक प्रॉफिट में वह रहेंगे, एडवांटेज में वह रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में ऊपर हैं। अगर आप देखें इधर हमारे एंटलर्स के अलावा जो उनके ओपोनेंट हैं वेस्ट रॉयल्स अभी ट्राई अच्छा कर रहे हैं, पर क्योंकि उनका पॉइंट टेबल में उनके जो पॉइंट्स हैं नीचे हैं वह एंटलर्स से, तो आज उनको एक्चुअल में स्कोर्स चाहिए। सो डेफिनेटली अभी एक और बहुत ही अगर वह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं और 9 मिनटों में ये देखना है कि क्या चेंजेस होंगे और क्या वेस्ट रॉयल्स आगे जा पाएंगे। Yeah, and so it's only 9 minutes left for the players to showcase their talent out here, and so whoever makes another score may be declared as the winner, because because there is not enough time in the hands of the player today, and so Dalai Antlers looking strong today. Yet the West Royals also gave a strong reply and made another score and came 1 equal, and so that's how the players from both the team scored 1 each, and so the West Royals now trying to make another score running for the ball, but no, the goalkeeper ran for the ball and shot it for the defender, and again picked the ball, and the defenders out there looking really strong for the the Dalai Antlers. But yes, again the West Royals picked up the ball, shoot it in the air, but no, it just went outside the goalpost. And so lucky enough for the Dalai Antlers, the ball didn't go straight into the goalpost, but yes, the West Royals tried their best and doing well. And so that's what is happening. And so it's really nice to watch this match here at Komalang Stadium. Ladies and gentlemen, you're watching us live on TTAADC official page. And so it's wonderful game here at Komalang today between the West Royals and the Dalai Antlers. Again, the Dalai Antlers taking opportunity out there and shoot the ball in the goal post. And so the Dalai Antlers, what a shot it was, and nicely done. But the defending team out there, the West Royals, really need to work on the the defense.
And so jersey number 14, Mani Trupra made his first score in this game and led it to the 2-1 as of now. And so let's see the replay how he shot the ball. There it goes. And jersey number 14, Mani Trupra has shot the ball into the box and goal post. And so it's really awesome on the part of the Dhalai Antlers today. And so probably they might be picking up the maximum point today after this match. But you never know. The West Royals also trying their best to, make another score. And I guess this is a corner kick for the West Royals. Let's see what happens here. Let's see the replay again. The goalkeeper didn't even think that the ball would just miss out from him, and Mani Trupra will shoot the ball in the goal post out there. And so yes, there goes our dignitary sitting in the balcony and watching us live here at Cumberland Stadium. What a wonderful match between the two teams, Dhalai Antlers and West Royals. Tàu tới bùng sông nor này mani tong tini West Royals tay Dhalai Antlers ni bisin tige kaisa belai ke night dog football tournament league or TTA DC ni bakak tige Super League 2024-2025 matang jaga tong tay abai keno Oil India abani sponsor klai tong tay abai keno belai ke oh tay usai shot remove but kaham save klai ka sini team West Royals ni bahkan tiga Shantu Debro mata isai na high ball no save klai narak pika tai jara tai bisi kerja tai 5 minutes tongko 5 minutes ni bisi mo dari West Royals o dari tai kaisa score klai man kangkai tai wesa oro chances tongmani piaba oro referee ni bahkan tiga call and probably about throw in ngai and West Royals ni bahkan belai ke heavy pressure sai me ata mangno. Let's see the replay by ke shot like a passing ni and by ke goalkeeper apna save line ka belai ke tricky situation oro and all time of the goalkeeper save line yang kai actually West Royals rock tai kaisa phano se goal ma sai man khamu piaba kaham no save like a seni goalkeeper Shantu Debarma. अगर पाजी एक गोल हो जाता तो भैया बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता हमारे वेस्ट रॉयल्स के ऊपर, क्योंकि समय हमें है बड़ा निर्धारित समय अभी है, बड़ा लिमिटेड सीमित, एंड इन 4 मिनटों में अभी चेंजेस लाना लगभग ना के बराबर है. आज हमारे साथ ऑफिशियल रेफरीज हैं. हमारे मेन रेफरी कैलाश पदजमातिया सर, असिस्टेंट रेफरी 1 सुशील सदेव वर्मा सर, असिस्टेंट रेफरी 2 नंद नारायण जमातिया सर, एंड 4th हमारे साथ ऑफिशियल रेफरी है शिवज्योति चक्रवर्ती सर. और यहाँ एक पेनल्टी शॉट, समय है, मौका है, दस्तूर है, ठोक दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कब. अब आपके पास सिर्फ 3 मिनटें हैं, सिर्फ 3 मिनट, एंड इन 3 मिनटों में आपके पास अभी समय है, आप टाई करवा सकते हैं आपके ऊपर ही. और यहां एक वंडरफुल गोल. वाओ, व्हाट अ शॉट मैन, व्हाट अ शॉट, अमेजिंग. अगर मिथुन जी के शब्दों में कहा जाए तो मिथुन जी कह दीजिए. जी वही बल्ले बल्ले थी, आओ हो गई टीम की. बिल्कुल बिल्कुल. यहां एक बेहतरीन शॉट, बेहतरीन गोल बाय वेस्ट रॉयल्स. मौके पे चौका, क्या बात. व्हाट अ शॉट इट वाज, व्हाट अ वंडरफुल गोल इट वाज. एंड यहां एक बेहतरीन गोल. एंड 2-2 में अभी फिलहाल हमारे दोनों टीम्स
टाई में। अब देखना ये है आखिरी 2 मिनट क्या कर लेंगे। यूं तो कहने को बहुत कुछ कर सकते हैं मिथुन जी, बट क्या करेंगे एंटलर्स या फिर वेस्ट रॉयल्स, दोनों में से क्या कोई एक गोल कर पाएगा? क्या कोई एक बढ़ोतरी ले पाएंगे क्या? नो डाउट वेस्ट रॉयल्स, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। लाइक आई एम वेरी शॉक, क्योंकि आप पिछले कुछ मैचेस के तरफ से अगर हम देखें तो आज का मैच वंडरफुल था एंड बेहतरीन कर रहे हैं आप। एंड इस लास्ट मोमेंट तक जो प्रिपरेशन आपने की थी वो आपने यहां दर्शाई है इस मैदान में, पता चल रहा है। और यहां एक गोल once again. Can I say it's a revenge or what? Can I say like that? Oh my God! What a goal it was. पाजी यहां इनकी बल्ले बल्ले हो गई है। आप देखिए जरा ढलाई एंटलर्स को देखिए, इन्होंने काइंड ऑफ रिवेंज लिया है यहाँ कि आप हम क्या नहीं कर सकते हैं आखिरी 2 मिनटों में। आप देखिए यहाँ रिप्ले देखिए, यहाँ शॉट जस्ट थोड़े क्षण में और यहां एक गोल। व्हाट अ गोल, माय गॉड। वेस्ट रॉयल्स आपके पास और कुछ सेकंड्स है, कुछ सेकंड्स में क्या ये मैदान में, इस मैदान में चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि देखिए आज का ये मैदान, आज का ये जो गेम है, ये जो मैच है, इट वॉज वंडरफुल। एक बार फिर से ये इनकी भूख मिट नहीं रही है। आप देखिए जरा, एंटलर्स की भूख ही नहीं मिट रही, जीतने के कगार में है, फिर भी उनको वो चाहिए कि और एक गोल कर ले। वहीं वेस्ट रॉयल्स आपके पास और कुछ सेकंड्स है, इसको सही सदुपयोग कीजिए और एक और गोल दाग दीजिए, टाई कर दीजिए। और यहां 1 मिनट एक्सटेंशन, 1 मिनट एक्सटेंड किया गया है। देखते हैं इस 1 मिनट में क्या हो सकता है। हमने सोचा था लास्ट 2 मिनट में क्या ही हो सकता है, बट यहां हो गया। एंटलर्स को हारने की आदत नहीं है, उन्होंने ये बता दिया है। बट अब देखना यह है कि वेस्ट रॉयल्स क्या जोरदार टक्कर देकर क्या टाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंटलर्स देखिए कितने अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं, फुल्ली टाइम पास कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं जानबूझकर। मिल्टन जी, यहां टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको सभी को समझ में आ रहा है ऑलरेडी। And there's been enough waste of time out here, but there's no more time as well. 1 minute extension of the time given there, but nothing is going to happen because it's only another few seconds remaining, and probably there's going to be a call from the ref out there. Let's see there, and so the match is over. Dalai Antlers 3 winning the game, and West Royals 2. And so that's how the end of the game ended today from Komalung, and it was awesome to watch such a beautiful match between Dalai Antlers and the West Royals. Thank you so much, dear audiences, for watching us live on TTAEDC official page, and it's really a nice job done from the part of the Dalai Antlers. And so, ladies and gentlemen, you'll be watching us live again next. The date has not been fixed yet, but for the semi-finals from both the Team A and Team B is going to happen really soon. And so it's really awesome day today that the Dalai Antlers won the game, scoring 3 goals, and the West Royals scoring 2. There you can see the replay, how the penalty shot was shot from the part of the West Royals. You see how tricky it was, and because the shot was from the left-hander, and so he really made it to the point. So thank you so much, dear people, watching us live and also offline here at Komalung Stadium. Thank you so much. We'll see you next time with the semi-final round. Again, Tawukte Shana is already replay Naimanka, next goal or bike in carbon on Nalitongo. And Belake National play tini team rock like a team West Royals and Dalai Antlers. Dalai Antlers of tini Paika tinta score play.
ते अब हाई केनो दुइटा स्कोर खालायका वेस्ट रयल्स रक नाइरी भाइका और स्कोर खालायजाका थांनाय स्कोर रक जों नायनायलेन रिप्ले very trickily done nicely shot by Aaron and there goes Manik Tripura nicely shot and shoot kemani yagolon klaitaka but our goal ngi thaka and ada gauno West Royals strongly bagi belake negative points ngi thaka and so angka khayo nor jotono tini enjoy klaikana ni bhai bhai ke tini team rock shoot like a play thang like a belai nai to klai tini belai nai to klai tini thumung nuka and so padi sini commentators song to field nung nai barok tam klai ka tam bahenga awasung nai ne lene and commentators ok nai war thangnai and belai ke hambai nor jotono nor bai ke sino nai tong bagi logeri tong bagi nor high audiences tong bai sini tournament belai ke nai to klai sing pai man kha tinini Ladies and gentlemen, what a match it was. जिन्होंने हमें लाइव देखा है, लाइव हमें शेयर किया है, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. इतने दिनों से हमें सपोर्ट करने के लिए. हम सब जानते हैं कि ये जो लाइव है, ये लगभग एवरी मैच के लिए लाइव हो रहा है ताकि ऑफलाइन जो हमारे साथ जुड़ सके वेल एंड गुड एंड जो हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और ऑनलाइन में देख पा रहे हैं. ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र से कोई भी देख सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी लाइव चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मिथुन जी TTADC के द्वारा क्योंकि उनके कारणवश पहली बार त्रिपुरा में फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा हिस्टोरिक एक मैच हो रहा है ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है एंड लोगों तक पहुंच रहा है और ये चीज़ अच्छी बात है क्योंकि जितने ऐसे गेम्स को बढ़ावा मिलेगा उतना ही स्पोर्ट्समैनशिप लोग ज़्यादा चाहेंगे स्पोर्ट्स में एंड उनको एक प्यार मिलेगा सो आप देख सकते हैं वंडरफुल एक वेदर है मैं बार बार वेदर की आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज परफेक्ट है ये वेदर फॉर द फुटबॉल एंड एक बेहतरीन मैच हमने आज देखा मतलब मानने वाली बात है बहुत अच्छा एक मैच हमने आज देखा है एंटलर्स यू गाइज डिड ग्रेट नो डाउट वेस्ट रॉयल्स आपने बेहतरीन किया और थोड़े के लिए वो 2 सेकेंड अगर 2 मिनट होते तो आई एम वेरी श्योर एक और गोल आप दाग ही देते सही कहा लाइक 3-3 में शायद ये समाप्त होता अगर वेस्ट रॉयल्स के पास 2 मिनट और होते बट कोई बात नहीं एक्सटेंशन हमें सिर्फ 1 मिनट का मिला था और उसका बखूबी फायदा उठाया है एंटलर्स ने तो कहीं ना कहीं अभी पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल्स में कौन है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि सेमीफाइनल्स कैसे होने वाला है तो अभी तक डेट्स पब्लिश नहीं हुए हैं बट डेफिनेटली डेट्स पब्लिश होंगे तो हमारे ऑफिशियल पेज में आ जाएगा सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हमारे ऑफिशियल पेज को फॉलो कर लीजिए TTADC के पेज को फॉलो कर लीजिए फॉर द मोर अपडेट्स मिथुन जी आज के इस मैदान में इस मैच में मुझे इतना तो पता चल गया है और जितने लोगों ने हमें इतने दिनों से सपोर्ट किया है 20 मैचेस आप सोच सकते हैं 20 मैचेस इतने जगह में हम गए पर जो नहीं गए उन्होंने भी उस मैदान को देखा वो बेहतरीन जो एनवायरनमेंट है उन्होंने लाइव देखा क्या लगता है आपको कि जो इतने जगहों में हम गए हैं इतने मैचेस हमने देखे अगर आप समराइज इसको करना चाहेंगे कैसे करेंगे जी सर उमिता बिल्कुल जिस तरह से TTADC ने इस खेल का आयोजन किया है और घर बैठे हर एक दर्शक को जिनके हाथ में आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स आ चुके हैं तो सब हर जगह अपने इस गेम को लुत्फ उठा सकते हैं जो फुटबॉल के लवर्स हैं लेकिन आपने जब से फुटबॉल की बात की है तो फुटबॉल ने एक अलग सी रौनक जगाई है त्रिपुरा में और हर एक प्रांत हर एक डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से बच्चे आए हैं फुटबॉल खेलने के लिए वो काबिले तारीफ है चलिए ये मैच आगे चलेगा उसके अभी सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे तो खेल की जो मात्रा है तापमात्रा है ऊपर जाने वाली गर्मी भी बढ़ेगी और सेमीफाइनल का गर्मी भी बढ़ने वाला है तब तक हमें दीजिए इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट मैच में लाइव
यहाँ This is the 20th match and the last round of the league, and after which we're going to go for the semi-finals. And so we haven't got the dates for the semi-finals yet, but you should be looking forward. And thank you for watching us live on TTADC official page, and also our sponsored partner here is Oil India. And so we're like very happy that Oil India has come up with such an opportunity to help us out in this kind of a tournament. Probably we're going to get started in just a while. The match is ready, and the officials, both the teams, are set for the day. Let's hope there is a fair game today here at Komalung Stadium. Let's go ahead with the game. And so takutay buson narasung no naimani tong tawag TTADC ni official page o tayo bahay gano sini je team ro belay ke na ito play sung way baksa tabo paisok pa jak thanglay tongo match ni pila bakang naron nugoy tongo tini blue color chumjak rokong kay Dalai Antlers tay West Royals rokong kay yellow color jersey chumjak. And so takutay buson ang kakayo nor joto no katong kazake nailay tongo tayo bahay gano belay ke tong thanglay jak tini last round of the league match and bon yagulo sing semi-final baka thanglay tongo takutay buson belay ke Miani je tournament no nukhang kay sing very much surprised tamni hinba Miani high je team Sipajalo Tigers and Gomoti Taskers belay ke naito to clay mi abor thangkatay 8-9 scores by 9 score by Sipajalo Tigers of Mia tournament no paika. So today sabo busudar tike score claimano sabo busudar tike khorsa attack clay tackle clay busudar tike sekangi thangman absang nailene ang Milton nongni kokborok tai English commentator ani logi tong Mithun Das Hindi commentator and Sormika Bhumik Hindi commentator. Paring ke sang sini Hindi commentator oni bakawo sang thaisa thaini kok khnai ne lene tinini bagi. मिल्टन जी चलिए आज का मैच जिस परिस्थिति का हिसाब करेगी वो है धलाई एंटलर्स का। कितने पॉइंट्स आज धलाई एंटलर्स अपने हिस्से में और क्योंकि 7 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके पहले हैं और वेस्ट जो है वो उसका देखना है रॉयल्स का कि आज उनका गेम कैसा रहता है। तो इससे आज ये पूरा जो नज़रिया है साफ हो जाएगा कि धलाई एंटलर्स आज का प्रदर्शन कैसा करती है, क्योंकि उनको सेमीफाइनल खेलना है। जिस टीम के साथ सेमीफाइनल होगा वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आज उनका स्पोर्ट्समैनशिप कैसा रहता है, वो निर्धारण करेगा सेमीफाइनल में उनका गेम कैसा रहेगा। तो उनके जो लवर्स है फुटबॉल्स के वो चाहेंगे ज़रूर कि आज एक अच्छा धौलाई जो है अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे और अपनी टीम के लिए, और ये टीम को एक अच्छा मजबूत स्थिति में ले जाए, क्योंकि वो बहुत सारे मैचेस खेल के आ रहे सारे टेक्निकल से मतलब ऑफसाइड का इशारा है यहाँ पर और नहीं आउट हो गया है और थ्रो इन करेंगे वेस्ट रॉयल्स। तो आज इस मैच के बाद अभी सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे, 2 सेमीफाइनल मैचेस हैं तो उसमें धलाई अपने चांसेस जमा के रखे अभी भी, लेकिन अभी पॉइंट्स आने बाकी हैं क्योंकि कल भी एक स्पोर्ट्स पर मनीष देवर्मा ने अपने 9 गोल किए थे, तो वहाँ पर भी देखना है कि वहाँ पर का रिजल्ट जो है क्या आता है। तो ये मैच किस तरफ आज अपना रुझान रखेगा ये देखने वाली बात होगी। सोरोमिता आज का मैच क्या लगता है आपको कि किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है धलाई का और वेस्ट रॉयल्स का? एक मैच आज हम देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ क्योंकि देखिए आज का ये मैच जैसा कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही कहा, आज का ये मैच बता देगा कि कौन सेमीफाइनल्स में जाने वाला है। जहाँ तक हमें पता है ग्रुप बी में लगभग सभी ने बहुत अच्छा किया है, बट सबसे अच्छा किया है गोमती लीडर्स ने। इसके बाद जो आएंगे वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे फॉर श्योर। तो उसी से पता चल जाएगा कि कौन
इस मैदान में, खुद के स्टेडियम में कौन अपने झंडे गाड़ के जाएगा। और आज वेस्ट रॉयल्स हैं, साथ ही साथ हैं आप सभी की फेवरेट धलाई एंटलर्स, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत बेहतरीन किया था। धलाई एंटलर्स आप सब जानते हैं बहुत अच्छा एक टीम है, वही वेस्ट रॉयल्स भी कुछ कम नहीं है। तो एक टक्कर हम देखेंगे, एक अच्छी टक्कर हम देखेंगे। अगर आप देखें कि यहाँ धलाई एंटलर्स जो अपने मजबूत पकड़ के कारण, अपने अच्छे अटैक के कारण फेमस है, वहीं आप देखिए जरा वेस्ट रॉयल्स को, उनका डिफेंस अच्छा है। तो आज देखना यही है कि किस तरह से दोनों टीम्स अपना बखूबी देकर, अच्छा देकर आज के इस मैच में किस तरह से बखूबी अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें आज गोलकीपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि दोनों ही गोलकीपर्स चाहेंगे कि एक भी गोल ओपोनेंट टीम का ना हो, डेफिनेटली ना हो, क्योंकि आज हर एक गोल मायने रखता है, हर एक गोल, स्पेशली फॉर वेस्ट रॉयल्स। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें अच्छे से, तो पॉइंट्स टेबल में वेस्ट रॉयल्स यहां गोमती ग्लेडिएटर्स के बाद जो आते हैं वो है धलाई एंटलर्स, और एंटलर्स के बाद अगर कोई आते हैं तो वो है वेस्ट रॉयल्स। तो वेस्ट रॉयल्स के लिए आज एक अच्छा मौका है कि वह गोल्स करके अच्छे पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल में अपना पॉइंट्स बढ़ाएं, एक पोजीशन ले। दो इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स का अगर हम देखें पॉइंट्स तो वो 10 है, एंड इसके बाद धलाई एंटलर्स जिन्होंने इतना अच्छा करने के बाद अचानक से उनका जो पॉइंट्स टेबल में जो नाम आया था, जो पॉइंट्स आए थे, वो बखूबी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट्स कर लिया है, 7 कर लिया है उन्होंने। एंड वहीं अगर हम देखें वेस्ट रॉयल्स, सो यस उनका भी आज एक 4th मैच है एंड एंटलर्स का भी 4th मैच है, बट चारों 4 मैचेस में वेस्ट रॉयल्स में एक थोड़ा सा वो हो गया था कि उन्होंने एक मैच में एक भी गोल नहीं दिया था, जिसके कारणवश उनका ये जो पॉइंट्स है वो 3 हो गया है। सो इसीलिए आज का ये मैच उनके लिए बहुत मायने रखता है, आई मस्ट से, एंड आज ही करना है जो भी करना है। देखने वाली बात यह है कि आज वेस्ट रॉयल्स कौन सा रणनीति लेकर आते हैं, क्योंकि कैप्टन गौतम देव वर्मा, उनको हम जानते हैं कि उनकी रणनीति काम आती है। और देखिए यहाँ देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स आज ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। यहाँ बॉल पास हो रहा है एंड उनके पासेस कहीं काम नहीं है, क्योंकि देखिए आपको हमने कहा था कि एंटलर्स किसी से कम नहीं है। एंटलर्स को आप देखिए उनकी तरफ से एक जा रहा है कि नहीं, हम गोल होने नहीं देंगे। उनके डिफेंस अच्छे हैं, उनके डिफेंडर्स अच्छे हैं, सतर्क रहते हैं, जानते हैं कि अभी थोड़ा धीरे धीरे खेलना है, उनको जानना है, अपने ओपोनेंट्स को जानना है, उनकी तकनीक को जाननी है, उनकी रणनीति को जाननी है, और इसके बाद फिर अटैक पे अटैक। तो आप देखिए जरा वेस्ट रॉयल्स को भी थोड़ा वो टाइम दे रहे हैं, वेस्ट रॉयल्स अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। वेस्ट रॉयल्स के पास अभी समय है, क्योंकि एंटलर्स अभी उनको थोड़ा वो चांस दे रहे हैं, वो चांस थोड़ा बहुत उनको मिल जा रहा है। तो अभी आप अगर इन 5-6 मिनटों में, पहले 5-6 मिनटों में अगर आप गोल लेते हैं तो आप एक अच्छा प्रेशर दे देंगे किसके ऊपर, आपकी ओपोनेंट टीम के ऊपर, दैट इज एंटलर्स, धलाई एंटलर्स के ऊपर। और आपने अगर उनके पिछले 3 मैचेस देखे हैं तो आपको शायद पता चल गया होगा कि एंटलर्स हारने वाले लोगों में से है ही नहीं। एंटलर्स किसी ना किसी तरह से जीतने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें हमारे पहले मैचेस से ही वेस्ट रॉयल्स का अगर हम मैच देखें, जिसमें फर्स्ट मैच उनका था खोवाई वॉरियर्स के साथ उनका पहला मैच था, जो कि बाईजलबारी स्टेडियम में हुआ था, वहां वेस्ट रॉयल्स जीते थे। और वो जो लिया गया था, वो जो गोल लिया गया था, वो जैक्सन के द्वारा लिया गया था। वहीं अगर हम देखें वेस्ट रॉयल्स का दूसरा मैच, तो वो किला में हुआ था, जहां वो बहुत गंदा वाला हारे थे। तो वो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, क्योंकि किला में ये मैच हुआ था गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा। अच्छी टीम है, बखूबी एक अच्छी टीम है, जिस कारणवश 3-0 से वो हार गए थे वेस्ट रॉयल्स, जिस कारणवश पॉइंट टेबल में जो उनका जो शेयर है, जो पोजीशन है, वो थोड़ा डाउन हो गया। जी हाँ, एंड वेस्ट रॉयल्स का अगर हम तीसरा मैच देखें, उनमें भी उन्होंने बखूबी अच्छा किया था, पर
फिर भी उसमें वह हार गए थे नॉर्थ पैंथर्स से, जो कि इसी स्टेडियम में, कुमलुंग स्टेडियम में हुआ था। वेस्ट रॉयल्स में उसमें भी एक जो गोल किया गया था जैक सिंह के द्वारा किया गया था, पर नॉर्थ पैंथर्स का क्योंकि 3 था गोल, दैट्स व्हाई वह हार गए थे। अभी देखना यह है कि ये मैच क्या वह जीतकर बाजी पलट सकते हैं क्या, क्योंकि आज उनको गोल्स की सख्त जरूरत है। अगर वह गोल कर पाएंगे, अच्छे गोल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन करेंगे। वही किसी ना किसी तरह से अगर हम देखें तो एंटलर्स आज थोड़े भारी लग रहे हैं हमें। देखिए जरा ये पासेस देखिए, पर नो डाउट वेस्ट रॉयल्स दे आर डूइंग ग्रेट, बट वो पासेस एंटलर्स छीन ले रहे हैं, किसी भी क्षण छीन ले रहे हैं। जैसे ही आप देखिए जरा इस तरह से, किस तरह से वेस्ट रॉयल्स अपने लेफ्ट विंग को यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं, सामने तक जा रहे हैं, पर क्षण में ही ले रहे हैं एंटलर्स। आप देखिए जरा, तो यहां एक कॉर्नर मिलता है शायद, नो, ये आउटलाइन के बाहर, और यहां फिर से वेस्ट रॉयल्स के पास चांस है। बखूबी सही तरह से निभाइए, आपको सोचना है, आपको देखना है, टारगेट सेट करना है, धीरे से अपने पासेस सही कीजिए, अपने टीम मेंबर को दीजिए। देखिए टीम मेंबर कहां है, और देखिए वो चांस दिया ही नहीं इन्होंने, एंटलर्स ने वो बॉल छीन लिया। एंड अभी एंटलर्स के ओके ग्रेट, यहां फिर से वेस्ट रॉयल्स के पास गेंद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने कहा था कि वेस्ट रॉयल्स का एक शॉर्ट समरी आपको हमने बता दिया है। अब चलते हैं हमारे ढलाई एंटलर्स की ओर। अगर हम एकदम छोटे में बताया जाए तो उनका जो पहला मैच था वो था खोवाई वॉरियर्स के अगेंस्ट, जो कि हुआ था 82 माइल्स में, जो कि 82 माइल्स जहां हम गए थे, बहुत दूर है, बहुत अच्छी जगह है, वहां वह जीते थे। एरॉन, आज एरॉन भी खेल रहे हैं, खेलेंगे। सो एरॉन रियांग जिन्होंने एक गोल लिया था वहां। अगर हम देखें ढलाई एंटलर्स का दूसरा मैच, तो दूसरे मैच में भी बीरेन चकमा ने एक गोल लिया था एंड गोमती ग्लेडिएटर्स ने एक गोल। गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे टीम को उन्होंने टाई करवा दिया, जस्ट टोटली टाई के साथ, ना वो जीते ना उन्होंने जीतने दिया। तो ढलाई एंटलर्स देखा जाए तो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। वहीं अगर हम देखें जब लास्ट मैच हुआ था ढलाई एंटलर्स वर्सेस नॉर्थ पैंथर्स कांचनपुर स्टेडियम में जो हुआ था, वहां वह जीते थे एक गोल डिफरेंस से। तो दे आर क्वाइट गुड, जहां उन्होंने ढलाई एंटलर्स के बीरेन चकमा, रजनीकांत त्रिपुरा, उन्होंने अच्छा किया था। तो आज खेल रहे हैं वे, आज खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं आज ढलाई एंटलर्स में। और देखना यह है कि ये अच्छे प्लेयर्स क्या अपने टीम के लिए अच्छा या फिर बेहतरीन ला सकते हैं क्या। दो आज अगर एक भी गोल उनका नहीं होगा तब भी चलेगा, अगर वो गोल करने ना दे तो, अगर वह गोल करने ना दे तो वेस्ट रॉयल्स को। ये तकनीक है, ये रणनीति है। अगर आप अभी देखिएगा जरा, यहां जो स्टेडियम में जितने बार भी वेस्ट रॉयल्स के पास गेंद गई है अभी तक जितना समय गया है, लगभग 11 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, बट इन 11 मिनटों में जितने बार भी जो गेंद है वो वेस्ट रॉयल्स के पास गई है, किसी ना किसी तरह से एंटलर्स उनको छीन लेते हैं और थोड़ा जरूरत पड़ने पे ट्राई करते हैं कि गोल हो जाए। हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम उनको गोल करने नहीं देंगे। सो मिल्टन जी, मिथुन जी, व्हाट डू यू थिंक कि क्या लगता है आपको, क्या ये उनकी रणनीति है, क्या ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि आज वह गोल ना करने दे तो चलेगा, 0-0 में भी अगर खत्म हो जाए ये मैच तो फिर उनके लिए फायदा है, एंटलर्स के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि उनका पॉइंट टेबल में उनका अच्छा पॉइंट से वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। Today, the match between the Dalai Antlers and the Royals, West Royals, is really looking sober so far, and people, it is needless to say that the team has been doing such an awesome job on the ground today. A long shot over there, but the goalkeeper real awake and is doing really a good job over there. And so I guess they both the teams today will be looking to score as much as possible and make as much as points, carry as much as points as possible if given an opportunity. But let's see what happens in the game today. And it's really a nice weather today here at Komalang Stadium, and so people
both the teams looking really strong, dedicated towards how they should be passing the ball between the players. And so you know the match between the Dollar Antlers and the West Royals today will be an awesome game here at Kumulang Stadium. Also, needless to say that all the officials are here today, and the officials looking really strong on the ground. Both the first ref and the second ref also running between the lines so very well today. And so, yeah. Now again, it's very difficult to predict the game so far, as we have seen in the last match at Jampujola yesterday. It was an awesome game between the Gomoti Tuskers and the Sipaijala Tigers. Sipaijala Tigers winning the game with 9 scores, and Gomoti Tuskers yesterday scored at least 8 goals. But the match yesterday was really wonderful to watch, because Manish actually scored 9 goals all by himself, and the teams really helped him a lot, playing an important role in the the teamwork in the game. And so today it is also to see that how both the teams on the ground will be playing and how they will be communicating between the players. And so I'm sure that the Dolai Antlers, even in the previous match, they did it really well, and have carried a lot of points. But West Royals need to work out today and make as many scores as possible, and they might be able to carry some more points, not losing, or at least not going in 0 today. Let's see what happens in the game. And also the day today looks so awesome. Here you can see the replay, how the players have fallen down on the ground and injured themselves. Otherwise it could have been another opportunity for the West Royals to score, but they really couldn't take the ball into the box, and so somewhere or the other there's still lacking in communication between the players in there. And the table referee out there is really looking smart and cool, asking the mat team to run as soon as possible, so that there can be quick treatment on the ground. And so, ladies and gentlemen, you're watching us live on TTAADC official page, and even in the days to come, we will be watching live from Kumulang Stadium. That's going to be the semi-finals of both the Team A and Team B. And so the finals is yet to come. But yes, let's get to see more of how the players are playing in the ground today. And so tawte busong norokoro tini West Royals tai Dollar Antlers on bising TK kaisa belai United Talk Tournament TTAADC ni bising TK Super League 2024-2025 tini mutangjagi tongo taya bahai kan belai United Talk play seng tini oro Kumulang Stadium ni ngai seng normal live panogoi mantong mani abo sini belai kapal kaham TTAADC ni abo belai kaham initiative ni seng khakayo tai sikla chalai rong ni bagai belai kaham ni sing wan sugo tam ni hin ba oron ni bising tino kabang ma kaham players sok sanamai tisait langjang nai tai ADC hapang no sing hambai maro tam ni hin ba mo hai kaisa initiative belai kaham namani bagai tai khakayo kobun salrogo phani salrogo teibo kaham tournament sok sing nogui manan nei boniya golo teibo kadal initiative na jagi tongo ADC hapang ni bukhakti ke abni bagai ADC hapang no belai kambai oro tamu score ni chances tong hai phano or offside ni signal sini referee ni bising tike abni bagai belai ke technically kaham kai nai thingna nangnai tam ni hinba West Royals sok opportunity mani tong phano tawsu jara score khamiao puila ni je round jara score khlaimane ro borno
tournament no kaham kai thungai thangi manai tai bus kangote wo pressure create klai manai hini ang khakayo te aba haikeno tini 35 minutes ni first half ngai tai next half for 35 minutes and 10 minutes break ngai so khakayo tini norok jotono sungme baksa kerengi tongkhana nei te aba haikeno tournament no norok nai tongkhana nei khakayo sungme baksa jara offline no nai tongkhana no borno bo bele bele kam bai audiences ang khakayo semi final o teibo sini you know sini je audiences so kang khakayo teo phayan nei tai bele bele ke nai to clay oro tini Khumlung Stadium tournament TSL 2024-25 matang jagitong sponsored by All India belai belai ka hambai nor jotono pharing ke sing hindi commentary ni bakak thanglai ne sini logitong Mithun Das beni khokti ke sing hindi commentary bo khnai ne le phadi tak tai bo so मिल्टन जी आज का खेल इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं आपने वेस्ट रॉयल्स को टीम में वांगबंग सिंह जैक सिंह है उनको लिया नहीं उनके नाम पे गोल है तो शायद ये रणनीति होगी शायद बिठा के रखे हैं उनको बाद में सब्स्टिट्यूट में है उनको उतारा जाएगा बाद में लेकिन जिस पे आज ध्यान रहेगा धलाई एंटलर्स बिकान चकमा जिनको लिया ही नहीं गेम में उनके नाम पे गोल है दूसरे है एरोन रियांग बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उनको भी आज ड्रॉप कर दिया गया है तो आज जो है रजनीकांत त्रिपुरा जो वाइस कैप्टन है उस पर नजर रहेगी धलाई एंटलर्स के जो फैंस है उनका कि किस तरह का प्रदर्शन आज निखर के आता है क्योंकि आने वाले दिनों में जो सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और मिडफील्डर में खेल रहे हैं ये रजनीकांत त्रिपुरा मिडफील्डर में खेल रहे हैं मिडफील्ड में तो ये देखना रहेगा कि आज इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है कि सेमीफाइनल के लिए तैयारी चलेगी आज दोनों टीमें अगर अच्छा तो आज ये प्रदर्शन देखने लायक होगा क्योंकि धलाई को यहीं से उभर के जाना है आज काफी मेहनत करेंगे आज पूरी कोच के साथ गठबंधन रहा उनका कि किस तरह का आज प्रदर्शन करना है क्योंकि आप एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं वेस्ट रॉयल्स उनका आज जो प्रदर्शन रहा अब तक बहुत ही अच्छा रहा है अब तक खेल करीबन 20 मिनट का हो चुका है लेकिन गोल किसी के खाते में नहीं आया है तो ये दर्शाता है कि आज वेस्ट रॉयल्स ने किस तरह से अच्छा डिफेंस यहाँ पर यूज किया है अपने स्ट्राइक को किस तरह से यूज किया है लेफ्ट विंग बोलिए राइट विंग बोलिए हर चीज का यहाँ पर अच्छा कोशिश लेकिन असफलता कोई सफलता नहीं यहाँ पर बहुत ही अच्छे गोल रक्षक है यहाँ पर लेकिन देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स जो मेहनत कर रही है वो निखर के आ रहा है कि अंत भला तो सब भला अंत में आके आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है आने वाले दिनों में एक अच्छी टीम उभर के आएगी ये जितने भी मैं हारे हुए खिलाड़ी नहीं जीते हुए खिलाड़ी हैं सब यहाँ जितने मैचेस हुए हैं जितने भी टीम्स हैं सब जीते हुए हैं क्योंकि हार जीत ये सब होता रहता है इस खेल के दरमियान जिंदगी का उतार चढ़ाव है ये तो फिर अच्छा खेल का प्रदर्शन आगे चल के देखने को मिलेगा वेस्ट रॉयल्स और जो बाकी टीमें जिनको भी ये आगे की सफलता नहीं मिली है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन आज का प्रदर्शन उमदा चल रहा है अभी तक 20-21 मिनट का खेल हो चुका है लेकिन गोल किसी के खाते में नहीं है जिसका मतलब है कि अच्छा डिफेंस यहाँ पर दोनों टीम ने लगा के रखा है लेकिन देखिए किस तरह से वेस्ट रॉयल्स आगे बढ़ रही है ओ देखिए वही आगे चल के स्लिप करके बॉल को वहां पर दूसरे साइड से मोड़ दिया कॉर्नर मिलेगा क्या ये मौका बनेगा वेस्ट रॉयल्स के लिए क्योंकि वेस्ट रॉयल्स में अच्छे अच्छे प्लेयर्स बाइथंग है उसमें बीरू दब्बरमा जो अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छा पासेस देते हैं वो जाने जाते हैं उसके लिए तो देखना पड़ेगा कि ये क्या काम पे लगा पाएंगे यहाँ से देखिए वहाँ से धला है किस तरह से अपनी टीम को छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ रही है यहाँ पर छोटा पास यहाँ पर देखते किस तरह से अभी वेस्ट रॉयल्स क्या इसको वहाँ से राइट साइड से इसको क्या लेके आ पाएगी देखिए कितने तीन डिफेंस वहाँ पर मौजूद खड़े कर दिए हैं रन देखिए आज रनिंग देखिए कल के मैच का बात कर ले तो वहाँ पर मनीष देववर्मा जिस तरह से 9 गोल दागे हैं एक तूफानी पारी थी उनकी वन मैन आर्मी जिसको कहते हैं क्या उससे कुछ सफलता मिलेगी आने वाले दिनों में जब पॉइंट्स टेबल में आएगा 2 दिन बाद तो हम उसमें देखेंगे कि क्या उसमें उस टीम को कोई सफलता मिलेगी क्योंकि बहुत मेहनत की है कल मनीष देववर्मा ने पूरी टीम को एक तरफा लेके चले गए भले उसका ऑपोजिट टीम ने 8 गोल्स किए हैं लेकिन वो बंदे अकेले ने 8 गोल्स किए यहाँ पर फिर मौका बन सकता था लेकिन कोई मौका नहीं सतर्क सजग गोल रक्षक बहुत ही अच्छा राइट हैंड थ्रो बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर क्या ये पास बनेगा जी यहाँ पर अच्छा डिफेंस फिर से देखिए स्ट्राइक किए थे यहाँ पर पैर लड़ा दिए थे थ्रो इन करेंगे धलाई
बहुत ही अच्छा, छोटा सा इतना ऊपर से दीजिएगा उसको, क्योंकि वो तरकीब जो झुक के हेडर करने में तकलीफ होती है। हेडर जो ऊपर वाली जो हेड जो होती है वो ऊपर से जब बॉल आता है तो उसको करने में ठीक रहता है। बहुत ही अच्छा, फिर से राइट हैंड देखिए किस तरह से वो पैरों का, पैर का गोलकीपर जो है पैर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हाथ से पास दे रहे हैं अपनी टीम को। उनकी निश्चयता देखिए किस बात की बनी हुई है कि एक अच्छा टीम वर्क देखने को मिल रहा है आज दोनों ही टीमें। वाबस्ता दोनों टीमें जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ये दर्शाता है कि अच्छी सीख मिली है पूरे टूर्नामेंट से। जो ये TTAADC ने जो ये सुपर लीग का आयोजन किया है वो दर्शनीय प्रदर्शन, आप जितनी तारीफ करें उतना कम है कि कितने सारे प्लेयर आप सब्स्टिट्यूट को मिलाकर कितने सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है इस मैदान पर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के मैदान पर हर एक जगह भी बच्चे खेले हैं, चाहे वो आज के आर्टिफिशियल मैदान हो चाहे वो अपने होम ग्राउंड हो, हर जगह पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इस देखिए धलाई फिर से आगे बढ़ते हुए लेफ्ट विंग से, क्या ये पास लंबा खींचेगा यहाँ पर? अगर लंबा पास देते बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैरी करके आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर अच्छा डिफेंस, यहाँ पर धक्का देते हुए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए वेस्ट रॉयल्स पूरी वो रणनीति तय कर ली है कि यहाँ पर किस तरह से डिफेंस करना है, गोलकीपर तक उस डीप बॉक्स में बॉल को घुसते ही नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरी रणनीति बोल सकते हैं इसको आप। सोरोमिदा, क्या इस खेल में कोई हमें कुछ रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा अभी कुछ ही क्षणों में, या फिर कुछ और नजरिया आएगा हमारे सामने के अनुसार? पाजी आपने पूरा ढलाई एंटलेस का बता दीजिए, वेस्ट रॉयल्स का तो बताइए जरा। जैक सिंह आज नहीं खेल रहे जिन्होंने 2 अच्छे मैचेस खेले थे, अच्छे गोल्स लिए थे, तो आज सच में मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रणनीति दोनों ही टीम्स के कोच आज बनाकर आए हैं। क्योंकि आप अगर देखिए रजनीकांत त्रिपुरा जो कि वाइस कैप्टन है, आज कैप्टन नहीं खेल रहे हैं। आप देखिए जरा, ढलाई एंटलेस के कैप्टन आज नहीं खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ढलाई एंटलेस के कैप्टन अच्छे हैं, स्टीफन पॉल डार्लोंग अच्छे खिलाड़ी हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी, आप देखिए जरा, देखिए यहां देखिए जरा किस तरह से पासेस हो रहे हैं। अभी देखिए एंटलेस यहां पासेस देखे जा रहे हैं, अपने अपने राइट विंग को अच्छा यूज कर रहे हैं, और यहां 70 नंबर अच्छा खेल रहे हैं। 70 नंबर ब्राह्मण जॉय रियांग अच्छा खेल रहे हैं। इसके बाद सामने से जो जिस तरह से जो उभर है ना, इनमें जो डिफेंडर्स है हमारे, वो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि आज जो डिफेंस है दोनों ही टीम की बढ़िया है, उम्दा है, मानने वाली है। जी बिल्कुल, ये खेल का प्रदर्शन ही आज दर्शाता है कि आपने जो इतने दिन की मेहनत की है उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और ये चीज थोड़ा सा मुझे घूमते घूमते ये मुझे खबर भी मिली है कि क्या आप जानते हैं एंटलर्स आज लगभग कुछ दिनों से यहाँ इस ग्राउंड में, इस स्टेडियम में प्रैक्टिस तक कर रहे हैं ताकि अच्छा खेल पाए। तो इसी को कहते हैं लगन, डेडिकेशन। देखिए डेडिकेशन होना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इसका आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फलसफा आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। और यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा मैदान है ये खुमलुंग का, जहां पर प्रैक्टिस के लिए अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर रेफरी द्वारा। तो फिर से ये देखते हैं कि अभी सुरमिता क्या नतीजा निकलता है, कि दोनों टीमें बेस्ट है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हम मैच देख रहे हैं ना, ये अलग लेवल का मैच चल रहा है। देखिए एक तो समझ में आ रहा है कि ये इस टूर्नामेंट का ये जो खेलने वाला मैच का आखिरी मैच है, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल्स है, और दोनों ही टीम को पता है कि आज के इस मैच में बेस्ट देना है। और सबसे अलग बात यह है कि 27 मिनट हो चुके हैं मिथुन जी, 27 मिनट हो चुके हैं, पर इन 27 मिनटों में एक भी टीम का एक भी गोल नहीं हुआ, स्कोर नहीं हुआ। सो ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई दोनों ही टीम की डिफेंस अच्छी है, दैट्स व्हाई शायद ये गोल नहीं हो पा रहा है। देखिए आपने कहा गोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेहनत देखिए इनकी। मुझे लगता है ऐसा कि वेस्ट रॉयल का जिस तरह का अभी एग्रेसिव पोजीशन है, वेस्ट रॉयल जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लगता है वेस्ट रॉयल्स वो मेहनत को रंग लाएगी। फिर से यहाँ पर शायद ऑफ साइड का इशारा यहाँ पर, तो देखना है अभी कि वेस्ट रॉयल्स पहला गोल देती है या धलाई एंट्रेंस। आशावादी है कि धलाई का मुझे उतना खास, आगे देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं वो, लेकिन बहुत सारे चांसेस वेस्ट रॉयल्स को मिले हैं। नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।
यहाँ आप देख रहे हैं धलाई एंटलर्स को, आप देखिए जरा जो जोश है उनमें, और पिछले तीन मैचेस को अगर आप देखें तो दो मैच उन्होंने जीते हैं, एक मैच में उनका टाई रहा है। तो अगर आप पूरे समरी को अगर आप देखें, पूरे पॉइंट्स को देखें, तो उस हिसाब से धलाई एंटलर्स आज जानबूझ के थोड़ा ढीला दे रहे हैं, थोड़ा बहुत ढीला दे रहे हैं, ताकि उनका आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था मिथुन जी कि आज एक गोल ना भी हो धलाई एंटलर्स का, तब भी उनको देखना है कि वेस्ट रॉयल्स के खाते में कोई गोल ना जाए। अनलेस वेस्ट रॉयल्स के खाते में कोई गोल नहीं जाएगा तो वो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि जीतने का बात यहां नहीं है। आज अगर ना भी जीत पाए तब भी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। देखिए सौरभिता, गेम की बात आप कह नहीं सकती, कल मनीष देबर्मा ने 9 गोल अकेले दागे थे। मिल्टन जी आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्योंकि आप बताइए, कल का मैच आपने और मैंने आंखों देखा था, वहां पर जिस देबर्मा ने रुख बदल दिया था गेम का, है कि नहीं? और इस गेम को भी कुछ भी कर सकते, कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो मैं मानती हूं कि कोई भी प्लेयर कभी भी खड़ा हो सकता है, पर द थिंग इज फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो आखिरी मिनट तक चेंज हो सकती है। मैं नहीं बोल रही ऐसा, बट स्टिल आज दोनों ही टीम बेहतरीन कर रहे हैं। मिल्टन जी क्या लगता है आपको, मिथुन जी और मेरी बातों से क्या लगता है आपको कि कौन से किस चीज में, किस बातों में आप सहमत हैं एक्चुअली? Actually, to both the team, I am not supporting any team as of now because both the team have been playing really awesome game so far, and West Royals, even if they have not made enough points yet, but today you never know how the West Royals will come up, because today it's becoming really difficult to predict on who's going to win the game or who's not going to win the game. But overall both the team needs to show some good sportsmanship, and it's about 29 minutes past, and both the team are unable to score any goal as of now, and so both the team are still in 0 in the scoreboard, and so I don't think supporting any of the team as of now is is a right thing. The team which have not performed so well so far yesterday did an awesome job at Jambujola Stadium, and that was an awesome game to watch. And so what's happening here in the game at TSL 2024-2025 is that many new players have been coming up, and many are yet to come, and many have to still showcase the talent and on the ground. And so both the team have some of the best players in the ground today. Even if you talk of the the West Royals as well, Harbert is there, and Akash is there, Shubhankar is there, Rida have already scored a few goals in the past few games, and of course Biru nevertheless he's been doing some good job on the ground. And so if you talk of the Dalai Antlers also, like Mithun was saying, Rajnikant Tripura, who's in the midfield today, will also showcase some good sportsmanship today, I guess, and he's been doing really good job on the ground so far. And even the goalkeeper, needless to say that the goalkeeper of the Dalai Antler, Jehovah, he's doing an awesome job. He's been saving some of the nice shot on the ground, and that's how players on the ground are showing the talents on the ground, so that even in the days to come, if there has to be some and you can see how the replay is being showcased here, how they've been tackling the ball and trying to save. Even if they fall on the ground, they try to wake up as soon as possible, and there goes another shot, but no, that was really a weak shot. And I think the West Royals need to shoot really strong, and so that they can at least score on the first half. But never know. It's 32 minutes past now, and it's about to be break. But again, there's been a shot, but no, the goal didn't happen, and the ball went just on the other side of the goal post. And so today the game is really awesome. It's really awesome.
And so I guess today there's going to be some of the most interesting part in the second half so far. So good for both the team, and I guess I can only guess for today, and you never know who's going to do better in the second half. But so far nobody could score any goal up till now. मिल्टन जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही सशक्त अपनी जगह पर है और मेहनत काफ़ी है दोनों टीमों में, लेकिन ये लगन जो इतने दिनों की है वो आज दर्शन में आ रहा है। लेकिन ये गेम जो है वो 35-35 मिनट का होने वाला है और देखना है आज की गोल पहला कौन सा टीम अपने खाते में दर्ज करती है, क्योंकि आपने जैसे बीरू दब्बरमा की बात कही, वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वेस्ट वेल्स के, और इन्होंने अब तक बाइथंग बोली है, कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऐसी टीम जिनका इतनी अच्छी टीम आप बनाते हैं और उस टीम को तैयार करने में बहुत वक्त लग जाता है, और वो मेहनत का नतीजा है कि आज आप एक इतने बड़े TTAADC द्वारा इस लीग में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से जितनी टीम आए हैं सबका ही उम्दा प्रदर्शन रहा है अब तक। अब देखना है यहाँ पर कि धलाई या वेस्ट रॉयल्स किसके खाते में पहला गोल आता है। सौरभ ये देखिए पासेस, देखिए कितने बड़े बड़े पासेस दे रहे हैं यहाँ पर, क्या इसका कोई फलसफा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जिस मुकाम में हम खड़े हैं, फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट और कुछ ही क्षण में और कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है, एंड अभी तक किसी भी टीम ने गोल नहीं किया है। यहाँ एक भी गोल नहीं होना ये दर्शाता है कि दोनों ही टीम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छा खेल रही हैं आज दोनों ही। आप देखिए जरा, एंटलेस ट्राई कर रहे हैं पर अभी एक अच्छा शॉट था बट नहीं हो पाया। आपको टारगेट थोड़ा अच्छे से लेना था, बट कोई बात नहीं। 14 नंबर जर्सी अच्छा खेला, मानी त्रिपुरा अच्छा शॉट दिया था पर मिस, कोई बात नहीं। पर यहाँ वेस्ट रॉयल्स अभी ट्राई कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेस्ट रॉयल्स ट्राई जरूर कर रहे हैं पर एंटलेस उन पे भारी पड़ रहे हैं वो। और यहाँ फर्स्ट हाफ समाप्त। एक मौका जरूर मिला था, अभी एक लंबा खींच के मारे थे, अगर वो सही सलामत एंगल में बैठ जाता तो एक गोल धलाई के खाते में आ जाता। लेकिन चलिए वो बैड लक, अगली बार अभी कुछ बातें होंगी, सहमति बनेंगी। चलिए आगे का कार्यक्रम जो संस्कृति और खेल दोनों चीज को आपस का मेल बंधन है यहाँ पर, उसकी तरफ अग्रसर। Hingga tahun gosong tesen hai sing rasamong kenalnya sini Komolong Music College ni bakal tike belai ke kena totong rasamong sing kenalnya tapi bernazar lainnya break time special break apa sini bagai belai ke kena totong rasamong sini baitun tahu replay nor naimani tong sing bebak soro baik ke last shot or goal post di saga tike tangi paika, and so jara nai sini team no jara rasabi tong nai sini bagai. Saya Krishewani, semai berkawatan,
거려야지니 그쯤마 두끼리 증사위 동거 무스강지니 무스강 그쯤마 두끼리 증사위 동거 무스강지니 무스강 Buskangtini buskang, kecuma tu kiri susah wetonggo. Buskangtini buskang. Saya Prishewani semai berkawatane Nahar korea sini kecema tu kiri cengsa betongo Buskang sini buskang kecema tu kiri cengsa betongo Buskang sini buskang Tang saya Prishewani semai berkawatane Nahar korea sini kecema tu kiri cengsa betongo Buskang sini buskang, kecuma tu kiri cengsa getonggo. Buskang sini buskang, buskang sini buskang, buskang sini buskang, buskang sini buskang. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत खूबसूरत एक प्रस्तुति
Ladies and gentlemen, इस पर्टिकुलर मैचेस में ये 20 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं लगभग, एंड इन 20 मैचों में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रस्तुति हमने देखी है। देखने वाली बात, सुनने वाली बात ये है कि हर एक जगह में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, ये हमें पता चलता है मंच के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर हम देखें कि अलग अलग जगहों में, जैसे कांचनपुर जैसी जगह है, अगर हम देखें बिराशी माइल्स, अगर हम देखें खुमलुंग स्टेडियम, अलग अलग जगहों में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, कभी सोचा भी नहीं था। हम सब जानते हैं, एवं शायद ये हमेशा रहता है कि इतने छोटे छोटे जगहों से क्या सच में लोग आते हैं। पता चलता है कि हाँ, ऐसे छोटे छोटे जगहों से, ऐसे छोटे छोटे मैदानों से जैसे बहुत से प्लेयर्स उभर कर आते हैं, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे जगहों से बहुत से आर्टिस्ट उभर के आते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एंड क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इस कारणवश शायद उनको जो जगह उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है उनको। सो वी आर थैंकफुल टू TTAADC, जिन्होंने यूं तो एक प्लेटफॉर्म दिया फुटबॉल को, बट फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना संस्कृति को भी एक ही जगह लेकर आया जाए, जहां खेल वहां संस्कृति। फुटबॉल के साथ साथ हम अपने संस्कृति को इस मैदान में लेकर आए हैं। जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति हमारे आर्टिस्ट के द्वारा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट को, एवं दो हमारे साथ बेहतरीन ऑडियंस मौजूद है, बट स्टिल आप सब जो यहाँ से देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, मोबाइल से, टीवी से, डू सपोर्ट। और सपोर्ट कैसे करेंगे? कमेंट्स में एक बार आप तालियों की गूंज दे दीजिए, कमेंट्स में एक बार आप तालियों के वो हैंड्स क्लैप दे दीजिए, सो दैट आप भी बता सके कि हाँ, आप भी सपोर्ट करते हैं इस बात से कि ऐसे आर्टिस्ट और भी उभर कर आने चाहिए। एंड वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू TTAADC, बिकॉज ऑफ देम डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे आर्टिस्ट को भी एक अच्छा जगह मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम सेकेंड हाफ में जाने वाले हैं एंड एंटर करेंगे अब सेकेंड हाफ में। इस सेकेंड हाफ में एंटर करने से पहले अब थोड़ा एक झिझक है कि क्या होने वाला है। मिथुन जी एंड मिल्टन जी हमारे साथ आज है। मिथुन जी हिंदी कमेंटेटर, एंड हमारे साथ आज है मिल्टन जी कॉकबोरोग एंड इंग्लिश कमेंटेटर। दोनों ही एम स्क्वायर बहुत बेहतरीन करते हैं उनके कमेंट्री में, एंड मैं हूं आज आप सभी के साथ सौरमिता, हिंदी कमेंटेटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं होना ये दर्शाता है कि दोनों ही टीम आज अच्छी प्रिपरेशन लेकर आई है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खूबसूरत से दिन में आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सच आप सब नहीं होते तो शायद इन मैचेस में कुछ अधूरापन रह जाता। आप हैं तभी हम हैं। सो अब मिथुन जी और मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, ढलाई एंटलर्स एंड वेस्ट रॉयल्स अभी तक कोई प्लेयर चेंज नहीं हुए हैं। अभी तक इस फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट दोनों ही टीम से अच्छा प्रदर्शन, एंड आई मस्ट से बेहतरीन प्रदर्शन। पर इस बेहतरीन प्रदर्शन का क्या किया जाए जब किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं लिया हो, एक भी स्कोर नहीं किया हो। अब जो भी पहला स्कोर करेगा वो भारी पड़ जाएगा अपने ओपोनेंट के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं 0-1 में चेंज हो जाएगा पूरा मैच। क्या लगता है आपको मिल्टन जी? अभी हमको कुछ and so let's get to see the points that's been showcased here in front of you. And so the Goanti Gladiators with 10 points, and Dalai with 7 points, West Royals with 3 points, Kwai Warriors 3 points, North Panthers 3 points. That's for the Group B.
season 1. And so, needless to say that the Team A is doing really awesome job in this TSL. And South Lions with 8 points, West Vikings with 7 points, and Sipaijala Tigers with 3 points, Unakuti Challengers with 3 points, and Gomati Tuskers with 2 points. And so Sipaijala Tigers really picked it up yesterday on the ground, and it's really awesome to see the way they have played yesterday. And Group A performing really well in the team. And South Lions with 8 points, one of the top team for the TSL so far. मिल्टन जी, एक बात यह है कि देखिए बी की जो टीम है उनके जो पॉइंट्स टेबल के अंक है वो ज़्यादा है ग्रुप ए की तुलना में, लेकिन ये बात है कि जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक रहा है पूरे मैच के दौरान, उसमें आप गोमती ग्लेडिएटर बोलिए, धलाई एंटलर्स बोलिए, एक एक टीम जितनी 5-5 टीमों का हर किसी का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। उनका जो ये जर्नी है एकदम बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए पूरे खेल को किस तरह से फुटबॉल इतनी शांति पूर्वक इस गेम को ले जाया जा रहा है कि वो काबिले तारीफ है TTADC द्वारा, क्योंकि उनका जो ये आयोजन किया हुआ ये स्पोर्ट्स है उसको कितनी खूबसूरत तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। और ये देखिए आगे धलाई किस तरह से 10 नंबर के जर्सी धलाई के वो एरोन रियांग बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। एरोन के पास अगर वो गेंद जाएगी, छोटे कद के खिलाड़ी है, अगर उनके पास गेंद जाएगी मुश्किलों का सामना करो, फिर से चेन लिए बराबर डालना चाहिए था एरोन के पैरों पर, लेकिन मसला अभी तक डी बॉक्स के बाहर है। और ये 13 नंबर की जर्सी वहां पर थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन सजग सतर्क गोलकीपर, मुश्किल तो थी लेकिन वो गोल एरोन के पैर से अगर होता तो उस एंगल से अच्छा होता, क्योंकि आप सीधा जब खेलते हैं तो गोलकीपर भी उसी पोजीशन पे खड़ा रहता है तो ऑब्जर्व कर लेता है वो कि किस तरफ आप ये शॉट खेलने वाले हैं। अगर एंगल से खेलेंगे तो उसको मुश्किल होता है जज करना। आप देखिए किस तरह से ये अभी वेस्ट रॉयल्स किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वेस्ट रॉयल्स को देखिए उसका जो शॉट देखिए तो फ्लिक करके खेल दिया, वो छूट गई थी हाथ से, करीब होना चाहिए था वेस्ट रॉयल्स के दूसरे खिलाड़ी को वहां पर, क्योंकि वहां पर आप उसका फायदा ले सकते थे, जैसे हाथ से वो बॉल छूटा। और ये देखिए किस तरह से और फिर से वहां पर गिरते पड़ते खिलाड़ी फिर उठे, 13 नंबर की जर्सी धलाई, अच्छी पासेज यहाँ पर फिर से एरोन के पास, एरोन आगे बढ़ते हुए, क्या एरोन ये रंग ला पाएगा, फिर से देखे तो शोल्डर से और ये गोल पक्का गया। और ये धलाई के नाम आज का पहला गोल, चक दे फट्टे नबदे गिल्ली सुबह जलंधर शांत दिल्ली बस चक दे, गोल जबरदस्त था। And so अभी कुछ देर के में पता चल जाएगा। Yes, and so the Dalai Antlers actually made it their first point on the scoreboard and scored the first goal. And so it's really nice that the Dalai Antlers first scored a goal on the scoreboard, and now it is to see that the West Royals. Yes, and so there goes the goal, and you see how the player actually scored the goal and has fallen down on the ground. But yes, it's Upon Kumar Halam who's made his first score on the scoreboard, and so it's really nice. It's really nice, nicely put in the goal post out there. And so yeah, the West Royals now need to work harder so that they can also make their first score and put their name on the scoreboard at least with 1. And right now it's West Royals 0 and Dalai Antlers 1. Look at the replay, the way it's been shot over there. How the players have actually passed the ball and played so well. Again, tried their best, but somehow missed the shot. That's really a weak shot over there. I guess if the ball was shot a little harder, probably they could have gotten another shot. There goes another one, and this could be a goal, but no, it just went over the goal post. Oh, what an unfortunate shot it was. The player actually shot it over the head of the goalkeeper there, but no, it didn't happen. And again, they missed out their opportunity over there, and lucky it was if they could somehow made the score and
again, they could have actually made the first goal. Oh, again, they tried it over there so well, but again, yes, it's a foul kick over there, and so lucky for the Dalai Antlers, trying their best to safeguard the goal, and again pass it to the to Aaron over there on the left wing striker, and just number 19 is on the score, and he's running with the ball. Upon Kumar Halam, he actually has done a wonderful job this time, scoring the first score on the board. मिल्टन जी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ गोलकीपर की नजर हटी और गोल हो गया, तान दिया बस गोल एंटलर्स के। No, Soramita, I'm sure you're happy supporting the Dalai Antlers. You have been supporting, even if you haven't said anything on the mic, but we can actually understand the way you have been praising the Dalai Antlers. But I don't know if Mithun is satisfied with that. Mithun, I don't know if you are satisfied with Soramita. Soramita trying to bog down on you, but no, Soramita actually won the first score, and Dalai Antlers should first on the scoreboard. But West Royals, I don't know if they can actually score, but the match can actually change anytime. So let's see what happens. Mithun, if you have anything to say on the part of the West Royals today, because West Royals also are trying their best to make the first score. Both of you really need to agree to one thing, that you see the way it's been shot here. You can see the replay. The ball was shot in the air, trying to put the ball over the head of the goalkeeper, but it went over the goalpost, and so that was an unfortunate situation for them. And Mithun, let me understand, if ever, if at all the West Royals scores another goal, can you bet on that the West Royals may come up as a stronger contender to the Dalai Antlers? जी बिल्कुल, इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ कि देखिए जिस तरह से वेस्ट रॉयल्स का परफॉर्मेंस रहा अभी तक, जिस तरह से एग्रेसिव वो खेल रहे हैं ना, अभी जो एक चांस मिला था इनको, लंबा खेले थे यहाँ पर, वो बैड लक कह सकते हैं, अच्छा चांस था वो, और उनका लक खराब था कि वो सही पैमाने पे बैठा नहीं तो गोल पोस्ट के अंदर होती। अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है आज वेस्ट रॉयल्स को, शायद ऐसा हो कि बाहर से कोई रणनीति होगी कोच के साथ, तो अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सोरूमिता भी मेरे साथ एक मत होगी कि वेस्ट रॉयल्स जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो आगे चल के कुछ अभी रफ्त लाएगी। देखिए जिस तरह से एवरेज देखिए आगे बढ़ने का वेस्ट रॉयल्स का बहुत अच्छा है। सोरूमिता क्या कहिए आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ये बात एकदम सही है। देखिए एक चीज माननी पड़ेगी, वी आर कमेंटेटर्स एंड वी आर नॉट हियर फॉर सपोर्टिंग एनी टीम, राइट? तो यहाँ हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली इट्स आर ड्यूटी कह सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है कि हम बताएं एंड डेफिनेटली हम एनकरेज करें प्रत्येक प्लेयर को जो यहाँ खेल रहे हैं इस मैदान में। सो आई वोंट से कि मैं एंटलर्स के साइड में हूँ या मैं वेस्ट रॉयल्स के साइड में हूं, बट आई मस्ट से कि एंटलर्स बढ़िया कर रही है एंड वेस्ट रॉयल्स अपने उस काम में थोड़ा चूक रहे हैं। नो डाउट दे आर डूइंग ग्रेट। मैं पहले से ही बोल रही थी कि वेस्ट रॉयल्स के पास मैक्सिमम टाइम ये जो गेंद है ये वेस्ट रॉयल्स के पास ही है, पर इस अपॉर्चुनिटी को आपको काम में लगाना है। उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप काम में, जैसे अभी आप देखिए जानबूझकर प्लेयर नंबर 16 जो है एंटलर्स के प्लेयर नंबर 16 राजकुमार त्रिपुरा ने, उन्होंने जानबूझकर अपने पासेस दे दिए हैं 45 नंबर प्लेयर को, फिर 17 नंबर प्लेयर को, तो ये पासेस हो जा रहे हैं जानबूझकर। किस तरह से आप देखिए जरा, पूरा ग्राउंड घूम के, पूरा स्टेडियम से उस पार से एक बार में वो गए, राइट विंग से गए एंड एक बार अच्छा शॉट लेने की कोशिश की। तो बट नो डाउट 30 नंबर जर्सी ने ऑलरेडी बचा लिया है वेस्ट रॉयल्स के। सो आई मस्ट से वेस्ट रॉयल्स बेहतरीन कर रही है, पर सिर्फ बचाने से भी काम नहीं चलेगा। आप डिफेंस अच्छा कर रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अभी आपको गोल की जरूरत है, क्योंकि एंटलर्स ऑलरेडी आपसे ऊपर है पॉइंट्स टेबल में। तो अभी मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपको अभी एनी हाउ
ट्राई करना है इस गेम को और एल्स बढ़ोतरी लेनी है। वेस्ट रॉयल्स आज अगर टाई करते हैं, देखिए यहाँ अच्छी कोशिश, पर क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल एक मैदान की तरह है तो यहाँ फिसलन भी थोड़ी ज्यादा होती है, जैसा कि मिथुन जी ने पहले भी कहा था। तो यहाँ अच्छी पासेस दी जा रहे हैं। एंटलर्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, जर्सी नंबर 10 एंटलर्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, पर एरन अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एरन के पास लगभग जब भी गेंद आती है वो छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, पर नो डाउट यहाँ वेस्ट रॉयल्स भी ट्राई कर रहे हैं। एंड वेस्ट रॉयल्स जब तक ट्राई करेंगे तब तक उनके पास चांसेस रहेंगे, और चांसेस रहेंगे तो उसको सही और सदुपयोग करना है वेस्ट रॉयल्स को, क्योंकि आप देखिए उनके पासेस बढ़िया हैं, पासेस अच्छे हैं। पर अगर हम बोले कि पासेस के थ्रू ही पूरा गेम चलेगा तो नहीं, आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आफ्टर 10 मिनट्स हो गए हैं, लगभग सेकेंड हाफ हो गया है, तो यहाँ आपको थोड़ा सदुपयोग करना है अपने टीम वर्क का, अपने जज्बे का, क्योंकि पहले 5 मिनटों में, सेकेंड हाफ के पहले 5 मिनटों में ही एंटलर्स ने एक गोल दाग दिया था। ये एक बार फिर से इतना अच्छा शॉट मिस किया है। तो आप देख रहे हैं, आप डिफेंस की तरफ ध्यान दीजिए, नो डाउट डिफेंस आप स्ट्रांग रखिए, पर आपका अभी मेन मुद्दा होना चाहिए कि आपकी तरफ से गोल हो और आप एंटलर्स को अभी वो मौका ही ना दे, क्योंकि मौका अगर आप एंटलर्स को देंगे तो क्या पता उस मौके पे वो छक्का मार जाए। तो ये नहीं करना है एंड आपको सोच विचार करना है। यहाँ तो अभी समय नहीं है, बट स्टिल टीम वर्क आपको दिखाना है, वो जज्बा दिखाना है। तो मिथुन जी, आपने कहा था वेस्ट रॉयल्स आज बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बट यही बात है वेस्ट रॉयल्स में ये जो चूक है, क्या लगता है कौन सी जगह में वे चूक रहे हैं जिस कारण उनका गोल नहीं हो पा रहा है? डिफेंस, यहाँ पर वेस्ट रॉयल्स को अपना डिफेंस तगड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनका वहाँ गोलकीपर असंतुष्ट है, क्योंकि गोल वहाँ पर डिफेंस जो आप तगड़ा कीजिए अपने सर्कल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से धलाई एंटलर्स आगे बढ़ रही है उसको रोकिए। एरन जिस तरह से पोजीशन बना रहे हैं अपने लेफ्ट विंग से, तो एरन को वहां पर आप डिफेंस कीजिए। एरन के पास अब एक खिलाड़ी को मत रखिए, जरूरत पड़े वहां पर 2 डाल दीजिए, क्योंकि बाकी को आप एक बल्ला, क्योंकि एरन के पास अगर गेंद आएगी तो उसको रोकना असंभव हो जाएगा आपके लिए। देखिए उसकी रफ्तार, उसकी जो दौड़ है वो सही में वो हिरन, जैसे हिरन का सिंक वाला टीम है तो हिरन की रफ्तार भी रखती है। बहुत अच्छा हेड यहाँ पर अंदर डालने की कोशिश, लेकिन ये शायद आउट करार दिया गया है, बॉल बाहर। लेकिन देखिए ये गेम एक तरफा होगा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा लग रहा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी धला यहाँ पर है, लेकिन फिर भी वेस्ट रॉयल्स इतने नीचे पादान पर रहने के बावजूद इतने अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए रफ्तार देखिए किस तरह से राइट विंग से आगे अच्छी पास, और क्या यहाँ पर जी हाँ रोक सकते थे, थोड़ी रफ्तार होनी चाहिए थी। ये जो पासेस है ये पासेस होंगे, और वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोना नहीं है। अभी सही एंगल में डाले और सही जगह डाले तो गोल निष्पक्ष तरीके से आपके कब्जे में हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी आप देखिए वो जो कॉर्नर उनको मिला था, अच्छा सदुपयोग किया उन्होंने। प्लेयर नंबर 19 के पास है ये बॉल, एंड देखते हैं 19 नंबर प्लेयर से कहां जाता है। ओके ग्रेट, 21 नंबर प्लेयर के पास अभी ये है हृदय दिब्बर्मा, एंड यहाँ एक बार छीनने की कोशिश एंटलर्स के द्वारा, बट नहीं, उनको नहीं दिया गया। 45 नंबर प्लेयर के पास है यहाँ अभी बॉल, बट देखना ये है, अरे फिर से आउटलाइन के बाहर गेंद। शायद ये कॉर्नर मिलेगा सुरुमिता। अगर इस कॉर्नर को अभी आप अगर एक चांस ले लेते हैं तो जरूर मैं ये आशावादी हूं कि दिल्ली एक कॉर्नर आपको सफलता दे सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो 1-1 की बराबरी हो जाएगी। तो देखना यह है कि आप अपने प्लेयर्स के पास क्या बखूबी तरीके से वो कॉर्नर का यूज करते हैं, क्या वो सेंटर पे डालते हैं या नीचे से डालते हैं। सामने मत दीजिए, क्योंकि सारे खिलाड़ी आपके पीछे खड़े हैं। और हाँ जी हाँ बिल्कुल यही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो खिलाड़ी था नहीं। 19 नंबर की जर्सी, देखता हूँ बैक पुश होता है कि नहीं। अगर वो हो जाता है तो 21 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी गेंद है, वो देखिए सीधा तान के डाल दिया है। ओ मिस द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है। जब आप वहां से एंगल बन रहा था तो आप गोलकीपर के उस पोस्ट में जा सकता था, क्योंकि वो एंगल सीधा बन रहा था गोल पोस्ट का। बिल्कुल। और मिथुन जी आपने शायद आज देखा होगा, आज बढ़िया है वेदर ना, मतलब बहुत बढ़िया वेदर है, एक परफेक्ट फुटबॉल मैच के लिए अच्छा वेदर है आज। जी बिल्कुल, जो हवाएं बह रही हैं आज, उससे उसकी थकान तो होगी नहीं। कल के मैदान विश्वर में जहां हम गए थे वहां पर भी मैदान बहुत अच्छा, मैदान तो बहुत ही अच्छा था, और वेदर भी शाम का वक्त था, बहुत अच्छा ठंडा माहौल था, फुटबॉल के लायक माहौल था, और प्लेयर भी बहुत अच्छा खेले थे।
नहीं नहीं, नो डाउट। इवन इवन कल का जैसे कल प्लेयर्स ने अच्छा खेला वो दर्शाया गया उनके गोल्स के द्वारा, आज प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं वो दर्शाया जा रहा है उनके डिफेंस के द्वारा। तो अच्छा है दोनों साइड से ही। अगर आप देखिए, अभी देखिए यहाँ एक अच्छी कोशिश पर फिर से वेस्ट रॉयल्स को भी चांस मिला है, उनके गोलकीपर ने दे दिया है उनको बॉल, पर देखना यह है कि क्या इसका सदुपयोग कर पाएंगे क्या आप। देखिए इस तरह का अगर खेल चलता रहा, अगर वेस्ट रॉयल्स कुछ अपने पाले में कुछ नहीं डाली तो भाई साहब गजब मिस, माय गॉड। अगर ये होता ना तो भाई साहब आप भौकाल मचा दिए होते मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग ऐसा अगर ये गोल होता तो सच में मतलब पूरे चांसेस ही चले जाते वेस्ट रॉयल्स के। जी बिल्कुल। और देखिए मैं जैसे कल की बात कर रहा था, कल मैच एक तरह से माने कि एक तरफा कह सकते हो उसको, भले 8-9 कहा लेकिन एक ही प्लेयर ने जब 9 गोल केट दी हो तो उसको एक तरफा ही मानेंगे। जैसे आज अगर ये गेम चल रहा है, अगर धलाई और एक गोल कर देती है तो उसका पॉइंट टेबल में हाईएस्ट अंक तालिका में आ जाएगी और वो सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन आज अगर ये गोल के नजरिए से देखेंगे, अगर ज्यादा गोल करते हैं तो, लेकिन वेस्ट रॉयल्स अभी भी वक्त है उनके पास काफी, अगर मेहनत करें हैं तो ये अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं पॉइंट्स टेबल पे भी। आई एम नॉट गेटिंग एक्चुअली कि वेस्ट रॉयल्स में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक बोइतो, बीरो, बैथांग, अभिजीत, अरूप, हबर्ट, दे आर गुड प्लेयर्स एक्चुअली, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो क्यों इस तरह से हो रहा है कि उनका वो चूक रहा है? आई डोंट गेट दैट। बस यही देखिए, ये है पूरी टीम का मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है अपनी टीम के लिए। ओ पास दे दिया 17 नंबर के खिलाड़ी, थोड़े से नाखुश यहाँ पर पुइतो दा वर्मा, थोड़े से नाखुश के पास उनके पास देना चाहिए क्योंकि वो एंगल वो अपने राइट विंग में खड़े थे, वो RW में, अगर उनको एक पास मिल गया पुइतो को, पुइतो आगे बढ़ते हुए, क्या पुइतो ये मौका लेंगे? जी नहीं। भाई साहब गजब हो गया था, पुइतो और एरो ने एक साथ भिड़ गए और ये शायद मौका अगर ले लेते हैं, दीजिए वहां पर आपके और एक 17 नंबर के जर्सी पुइतो है खड़े तो आप स्लिप, ये मैदान पे स्लिप बहुत हो रहा है खिलाड़ी। और देखिए किस तरह से ये आगे पुइतो को अगर ये मिल जाए मौका तो शायद चांस में वो डांस हो जाए। बढ़िया जो परफॉर्मेंस अभी तक आज वेस्ट रॉयल ने दिखा दिया है। और धलाई एक तरह से मानिए रफ्तार, 18 नंबर का जर्सी, जैसे बैक किए या बूट का बैक साइड यूज किया वैसे स्लिप हो गए। मरता क्या नहीं करता, सब रह जाता है धरता, यही देखिए हालत। ये अगर स्लिप नहीं होते तो गोल संभव सा मानिए यहाँ पर। यही मौके देखिए धलाई को, इस मैदान पे काफी स्लिप होते हैं प्लेयर्स, लेकिन देखिए रफ्तार फिर भी बनाए हुए हैं वेस्ट रॉयल्स। तो वेस्ट रॉयल्स ये गेम को चाहते हैं कि उस जगह ले जाया जाए जहां उनकी टीम को थोड़ी पॉइंट्स में राहत मिले। और यहां पर एक बड़ा शॉट खेलते हुए डी बॉक्स के अंदर है, जी हाँ, वहां से गोलकीपर ने हाथों पे ले लिया है बॉल को, हैंड थ्रो यहाँ पर बहुत अच्छा, अच्छे खिलाड़ी, क्या पास देंगे वो, अकेले आगे बढ़ते हुए ले जा रहे हो, वहां पर अच्छी देखिए बॉल फंस गई थी ढलाई के पैरों पर। अब वहां से क्या छीन पाएंगे? डिफेंस देखिए इनका। धलाई का एक चीज है कि उनका जो डिफेंस है वो तगड़ा है, अब तक जितना देखने को मिला है। वेस्ट रॉयल्स उसके मुकाबले उतना अच्छा डिफेंस करने पाए। मिल्टन जी, अगर यही डिफेंस अगर वेस्ट रॉयल्स बना ले तो शायद कुछ चीजें आसान हो जाए। Absolutely, because the Dollar Antlers looking really strong on the part of the defense, and it's really nice there, but again very soft shot. So the West Royals, if they keep playing like this, probably they will not be able to make any scores because the kind of shots he's been shooting is not really satisfactory, and so they really need to work hard at this point of time, because if they keep shooting like this in the later period of time, the West Royals will not be able to make any scores at all, and so also they need to work on the defense so well, because of the defense in the previous few minutes or so they actually had the opportunity to score, and again the ball is in the hands of the top player of the Dollar Antlers out there with Aaron, and is sent out. It's going to be throw in, and so let's see what happens. They West Royals are playing well though, but
I think they're not being able to run between the players and not being able to make enough scores out there, and so they really need to look for the first score on the board, and then something is going to happen later in the later period of time. Again, it's an offside out there called by the linesman, and the Dalai Antlers really understands, where to run, and the defenders really moving forward and keeping the space so that there is no players from the West Royals going inside. West Royals going inside the D box and then shooting it in the goal post. So they understand how to play the game, and they know the strategy to make on the ground. And so even the coach must have trained them, telling them what to do next on the ground. And so that's why you see how the Dalai Antlers have been doing so well on the ground so far. And so the West Royals also need to do the same kind of, bring out some new strategies on the ground. Maybe, they need to make some changes between in the players so that they have. Again, another shot, luckily saved by the goalkeeper from the West Royals out there. Well saved and nicely done. Santu De Burma doing very wonderful job on the part of the West Royals now. And so likewise, they should be saving more shots from the Dalai Antlers. And let's see the replay how they have they have actually shot the ball in there, but luckily saved by the goalkeeper. And also you see the way the Dalai Antlers tackling the ball over there, so nice and so strategically playing. Even if they fall, they quickly stands up, and you see the replay out there how it's been shot. But you see the goalkeeper somehow saved the ball and again picked up the ball quickly. And so that's how the sportsmanship has been showcased here at Komalang Stadium today. Nice and wonderful to watch. अभी लगभग सिर्फ 14 मिनट्स बचे हैं। 14 मिनट्स में देखना है कि क्या ये टाई होता है ये गेम या फिर बढ़ोतरी लेती है एंटलर्स, या फिर वेस्ट रॉयल्स बता देंगे कि हम एक ही बार में 2-2 गोल जड़ देंगे। ये बताया जाएगा, ये देखा जाएगा इन 14 मिनटों में। बात सिर्फ इतनी है कि 14 मिनट्स कम नहीं है अगर आप गोल करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछला मैच जो देखा था 8-9, कल का जो मैच था 8-9, सिपाहीजला टाइगर्स ने पहले ही 6 मिनटों में 6 से 7 मिनटों में 2 गोल जड़ दिए थे। तो देखना ये है, और क्या ये गोल है? ओके, शायद ये गोल नहीं है। सो या दे आर ट्राइंग देयर। ओके, इट इज अ गोल, इट इज अ गोल। एंड यहां एक अच्छी कोशिश, और कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो करके दिखा देते हैं। बातिहांग दे बर्मा, ओके, 42 नंबर जर्सी, बाइथांग दे बर्मा। व्हाट अ गोल इट वाज, अमेजिंग अमेजिंग। एंड देखिए जरा, यहां हो गया है टाई लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आएगा ना ट्विस्ट इस गेम में, अब आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि यहां 1-1 अगर होगा तभी पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में डिजर्व करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां देख लीजिए, एक बढ़िया ट्राई था, एंड ट्राई हुआ एंड गोल हुआ। वाओ, व्हाट अ गोल इट वाज, व्हाट अ गोल इट वाज। हमें लगा था ये गोल नहीं है, बट एक्चुअल में इट वाज अ गोल। ग्रेट, अमेजिंग। तो यहां एक गोल हो चुका है, दैट मींस अभी टाई है। मैंने कहा था मिथुन जी कि आज दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग है। तो वेस्ट रॉयल्स यहां ऑलरेडी उन्होंने बता दिया साइड के साथ। यहां आप देखिए जरा, रिप्ले देखिए, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। आप देखिए जरा किस तरह से बाइथांग, देखिए जरा बाइथांग, और अच्छी ट्राई, गोलकीपर
के द्वारा पर मिस एंड यहाँ बाईथांग की तरफ से गोल. वाओ, व्हाट अ शॉट इट वाज, अमेजिंग, ग्रेट. सो यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी का उन्होंने काम में लगाया है और यहाँ अभी देखना ये है कि 1-1 कब 1-2 या 2-1 होने वाला है, ये पता चल जाएगा कुछ और क्षण में. क्योंकि जितना जितना हम सोचेंगे, जितना हम ट्राई करेंगे, जितना हम अपनी तरफ से बातें करेंगे, इससे कोई काम नहीं आएगा जब तक इस मैदान में कुछ ना हो. तो मैदान में अब शायद ट्विस्ट आ सकता है क्योंकि एंटलर्स को पता चल गया है कि हमारी तरफ से भी अब हमें जड़ना है, एक और गोल करने की कोशिश होनी चाहिए. पर यहां आउटलाइन के बाहर गेंद, यहां अभी एक अच्छा सिचुएशन बन गया है. आप जरा देखिए, यहां अच्छी अच्छी कोशिश यहां हो रही है. प्लेयर नंबर 13 के पास अभी गेंद था पर गलत तरह से शॉट करने की कोशिश. ये थोड़ी जो कोशिशें हैं आपकी वो थोड़ा सही से हो, तभी आप अपने इस मैदान में अपने झंडे गाड़ पाएंगे. क्योंकि आप देखिए, यहाँ देखिए वेस्ट रॉयल्स की तरफ से अच्छी एक पास, लॉन्ग शॉट, एंड यहाँ रोक दिया गया है फिर से एरॉन के द्वारा. एरॉन जहां है वहीं से आपका रुकावट शुरू है. तो यहाँ 60 नंबर प्लेयर के पास, खिलाड़ी के पास गेंद पर चांस मिल रहा है. वेस्ट रॉयल्स को देखना ये है, वेस्ट रॉयल्स को सही तरह से ले पाते हैं क्या. वेस्ट रॉयल्स, अभी आपके पास समय है, बढ़ोतरी लीजिए क्योंकि एंटलर्स के पास ऑलरेडी उनका जो पॉइंट्स है ऑलरेडी अच्छा है. द थिंग इज अभी आपको चाहिए कुछ गोल. अगर आपके द्वारा एक और गोल हो जाता है और आप अगर इस मैच को जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में एटलीस्ट आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे. यू हैव टू लुक एट दैट. एंड वही एंटलर्स, उनका एक गोल हो चुका है तो आज उनको लगेगा कि शायद हम ना भी जीते तो चलेगा, क्योंकि उनके तीन मैचेस में 2 मैच में वो जीते थे, अच्छे से बखूबी जीते थे, और एक मैच उनका टाई था. तो अगर आज का ये मैच टाई रहेगा तो कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ से एक उनका फायदे में वो रहेंगे, एक प्रॉफिट में वह रहेंगे, एडवांटेज में वह रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में ऊपर हैं. अगर आप देखें इधर हमारे एंटलर्स के अलावा जो उनके ओपोनेंट है वेस्ट रॉयल्स अभी ट्राई अच्छा कर रहे हैं, पर क्योंकि उनका पॉइंट टेबल में उनके जो पॉइंट्स हैं नीचे हैं वह एंटलर्स से, तो आज उनको एक्चुअल में स्कोर्स चाहिए. सो डेफिनेटली अभी एक और बढ़ोतरी अगर वह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं और 9 मिनटों में ये देखना है कि क्या चेंजेस होंगे और क्या वेस्ट रॉयल्स आगे जा पाएंगे. Yeah, and so it's only 9 minutes left for the players to showcase their talent out here, and so whoever makes another score may be declared as the winner, because because there is not enough time in the hands of the player today, and so Dalai Antlers looking strong today. Yet the West Royals also gave a strong reply and made another score and came 1 equal, and so that's how the players from both the team scored 1 each. And so the West Royals now trying to make another score running for the ball, but no, the goalkeeper ran for the ball and shot it for the defender, and again picked the ball, and the defenders out there looking really strong for the the Dalai Antlers. But yes, again the West Royals picked up the ball, shoot it in the air, but no, it just went outside the goalpost. And so lucky enough for the Dalai Antlers, the ball didn't go straight into the goalpost, but yes, the West Royals tried their best and doing well. And so that's what is happening. And so it's really nice to watch this match here at Komalang Stadium. Ladies and gentlemen, you're watching us live on TTAADC official page. And so it's wonderful game here at Komalang today between the West Royals and the Dalai Antlers. Again, the Dalai Antlers taking opportunity out there and shoot the ball in the goal post. And so the Dalai Antlers, what
shot it was, what a shot it was, and nicely done, nicely done. But the defending team out there, the West Royals, really need to work on the the defense. And so jersey number 14, Mani Trupra made his first score in this game and led it to the 2-1 as of now. And so let's see the replay how he shot the ball. There it goes. And jersey number 14, Mani Trupra, has shot the ball into the box and goal post. And so it's really awesome on the part of the Dalai Antlers today. And so probably they might be picking up the maximum point today after this match. But you never know. The West Royals also trying their best to make another score, and I guess this is a corner kick for the West Royals. Let's see what happens here. Let's see the replay again. The goalkeeper didn't even think that the ball would just miss out from him, and Mani Trupra will shoot the ball in the goal post out there. And so yes, there goes our dignitary sitting on the balcony and watching us live here at Kumulang Stadium. What a wonderful match between the two teams, Dalai Antlers and West Royals. Tautai busong nornai mani tong tini West Royals tai Dalai Antlers ni bisin tige kaisa belake night dog football tournament league ro TTAADC ni bakak tige Super League 2024-2025 matong jagai tong tai abai keno Oil India abani sponsor klai tong tai abai keno belake te usai shot remove but kaham save klai ka sini team West Royals ni bahkan tiga Shantu Debro mate saya nahai ball save line narak pika tai jara tai basically ka tai 5 minutes tongko 5 minutes ni bisingo jadi West Royals or jadi tai kaisa score claiman kangkai tai wesa oro chances tongmani piaba oro referee ni bahkan tiga call and probably about throw in ngai and West Royals ni bahkan belai ke heavy pressure sai me ata mongno. Let's see the replay by ke shot like a touching ni and by ke goalkeeper apno save line ka belai ke tricky situation oro and all time of the goalkeeper save line ari yang kai actually West Royals rock tai kaisa phano se goal ma sai man khamu piaba kaham no save like a sini goalkeeper Shantu Debarma. अगर पाजी एक गोल हो जाता तो भैया बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता हमारे वेस्ट रॉयल्स के ऊपर, क्योंकि समय हमें है बड़ा निर्धारित समय अभी है, बड़ा लिमिटेड सीमित, एंड इन 4 मिनटों में अभी चेंजेस लाना लगभग ना के बराबर है. आज हमारे साथ ऑफिशियल रेफरीज है हमारे मेन रेफरी कैलाश पदजमातिया सर, असिस्टेंट रेफरी 1 सुशील सदेव वर्मा सर, असिस्टेंट रेफरी 2 नंद नारायण जमातिया सर, एंड 4th हमारे साथ ऑफिशियल रेफरी है शिवज्योति चक्रवर्ती सर. और यहाँ एक पेनल्टी शॉट, समय है, मौका है, दस्तूर है, ठोक दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कब. अब आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, सिर्फ 3 मिनट, एंड इन 3 मिनटों में आपके पास अभी समय है, आप टाई करवा सकते हैं, आपके ऊपर ही. और यहां एक वंडरफुल गोल, वाओ व्हाट अ शॉट मैन, व्हाट अ शॉट, अमेजिंग. अगर मिथुन जी के शब्दों में कहा जाए तो मिथुन जी कह दीजिए. जी वही बल्ले बल्ले दी आओ हो गई टीम की. बिल्कुल बिल्कुल, यहां एक बेहतरीन शॉट, बेहतरीन गोल बाय वेस्ट रॉयल्स, मौके पे चौका, क्या बात, व्हाट अ शॉट इट वाज, व्हाट अ वंडरफुल गोल इट वाज. एंड यहां एक बेहतरीन गोल, एंड 2-2 में अभी फिलहाल हमारे दोनों टीम्स
टाई में। अब देखना ये है आखिरी 2 मिनट क्या कर लेंगे। यूं तो कहने को बहुत कुछ कर सकते हैं मिथुन जी, बट क्या करेंगे एंटलर्स या फिर वेस्ट रॉयल्स, दोनों में से क्या कोई एक गोल कर पाएगा? क्या कोई एक बढ़ोतरी ले पाएंगे क्या? नो डाउट वेस्ट रॉयल्स, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। लाइक आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि आप पिछले कुछ मैचेस के तरफ से अगर हम देखें तो आज का मैच वंडरफुल था एंड बेहतरीन कर रहे हैं आप। एंड इस लास्ट मोमेंट तक जो प्रिपरेशन आपने की थी वो आपने यहां दर्शाई है इस मैदान में, पता चल रहा है। और यहां एक गोल once again. Can I say it's a revenge or what? Can I say like that? Oh my God! What a goal it was. पाजी यहाँ इनकी बल्ले बल्ले हो गई है। आप देखिए जरा ढलाई एंटलर्स को देखिए, इन्होंने काइंड ऑफ रिवेंज लिया है यहाँ कि आप हम क्या नहीं कर सकते हैं आखिरी 2 मिनटों में। आप देखिए यहाँ रिप्ले देखिए, यहाँ शॉट जस्ट थोड़े क्षण में और यहां एक गोल। व्हाट अ गोल, माय गॉड। वेस्ट रॉयल्स आपके पास और कुछ सेकंड्स है, कुछ सेकंड्स में क्या ये मैदान में, इस मैदान में चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि देखिए आज का ये मैदान, आज का ये जो गेम है, ये जो मैच है, इट वॉज वंडरफुल। एक बार फिर से ये इनकी भूख मिट नहीं रही है। आप देखिए जरा एंटलर्स की भूख ही नहीं मिट रही, जीतने के कगार में है, फिर भी उनको वो चाहिए कि और एक गोल कर ले। वही वेस्ट रॉयल्स आपके पास और कुछ सेकंड्स है, इसको सही सदुपयोग कीजिए और एक और गोल दाग दीजिए, टाई कर दीजिए। और यहां 1 मिनट एक्सटेंशन, 1 मिनट एक्सटेंड किया गया है। देखते हैं इस 1 मिनट में क्या हो सकता है। हमने सोचा था लास्ट 2 मिनट में क्या ही हो सकता है, बट यहां हो गया। एंटलर्स को हारने की आदत नहीं है, उन्होंने ये बता दिया है। बट अब देखना यह है कि वेस्ट रॉयल्स क्या जोरदार टक्कर देकर क्या टाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंटलर्स देखिए कितने अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं, फुल्ली टाइम पास कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं जानबूझकर। मिल्टन जी यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको सभी को समझ में आ रहा है ऑलरेडी। And there's been enough waste of time out here, but there's no more time as well. 1 minute extension of the time given there, but nothing is going to happen because only another few seconds remaining, and probably there's going to be a call from the ref out there. Let's see there, and so the match is over. Dalai Antlers 3 winning the game, and West Royals 2. And so that's how the end of the game ended today from Komalung, and it was awesome to watch such a beautiful match between Dalai Antlers and the West Royals. Thank you so much, dear audiences, for watching us live on TTAEDC official page, and it's really a nice job done from the part of the Dalai Antlers. And so, ladies and gentlemen, you'll be watching us live again next. The date has not been fixed yet, but for the semi-finals from both the Team A and Team B is going to happen really soon. And so it's really awesome day today that the Dalai Antlers won the game, scoring 3 goals, and the West Royals scoring 2. There you can see the replay, how the penalty shot was shot from the part of the West Royals. You see how tricky it was, and because the shot was from the left-hander, and so he really made it to the point. So thank you so much, dear people, watching us live and also offline here at Komalung Stadium. Thank you so much. We'll see you next time with